की जो हमारी क्लास रहेगी BS KG 172 भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। अगर हम लोग इस बुक की बात करें भाई मेरे, तो इस बुक में टोटल अगर आप देखेंगे तो कितने चैप्टर हैं भाई मेरे, टोटल 20 चैप्टर हैं, ठीक है। और 20 की अगर मैं 20 चैप्टरों की बात करूं, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, या जो जो इंपॉर्टेंट आपसे आता है या पूछा जाता है, उसी की हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे इसमें टोटल 20 इकाई बता रखी, यानी 20 चैप्टर हैं। और एक चीज बता दूं कि मैं आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग ये देख रहे हैं 2024 का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आप सबको और दिखा देता हूँ। जून 2025 का ये BS KG 170 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे इन्होंने पूछ रखा देखो एक क्वेश्चन पेपर, इसी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग में हम लोग देखेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उन्हीं उन्हीं सेक्शन को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे पहले चैप्टर से लेकर के अगर मैं बात करूं तो 20वां चैप्टर है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे कि इग्नू में इनको पूछा ही गया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे, गीता में कर्म पुनर्जन्म मोक्ष की अवधारणा बताइए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम लोग इस पूरी क्लास को करेंगे। और बीच बीच में से आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, ध्यान से पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। एक ही वीडियो में कह सकता हूँ आपको लगभग सारे चैप्टर बता दूंगा, और जितना इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको इसमें देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। पहले चैप्टर की बात करूं भाई, मैंने बोला बीच बीच से चैप्टर आपको बताऊंगा, तो देखिएगा पहला चैप्टर हमारा जो रहेगा भारत दर्शन के उद्देश्य और अवधारणा की बात करेंगे। इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, दर्शन के उद्देश्य बताइए, यानी भाई मेरे जो भारतीय दर्शन है उसका क्या क्या उद्देश्य है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि भारतीय दर्शन के उद्देश्य बताइए, उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ये पहले भी आ भी चुका है, मैंने प्रीवियस ईयर में देखा था, तो इसी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं बात करूं ना तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो भारतीय दर्शन का भाई मेरे क्या उद्देश्य है, देखो किसी भी राष्ट्र यानी किसी भी देश के लिए उसकी संस्कृति, सभ्यता और ज्ञान परंपरा को विकसित करने में दर्शन की मुख्य भूमिका, दर्शन यानी फिलोसफी, ठीक है। जैसे मान लो भाई भारत की हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो परंपरा है, ये हमारे भारतीय दर्शन की मुख्य वही है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप देखो हमारे जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी मान्यताएं हैं, जो भी विचार हैं, वो कहां से आता, दर्शन से ही आता है। इस दृष्टि में हमारा देश जो है यानी जो भारतवर्ष है पूरी दुनिया में अग्रणी है। यानी हमारे यहाँ पर यानी जिसको कह सकते हैं इंडियन फिलोसफी जो है, उसी से कह सकते हैं हमारी परंपराएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे यहाँ पर जो शादी विवाह होता है और हम लोगों की जो मान्यता है, ठीक है। जैसे हम लोग भाई मेरे कर्म में विश्वास करते हैं, पाप पुण्य की बात करते हैं, हम लोग जीवन मरण की बात करते हैं, हम लोग सच्चाई अच्छाई की बात करते हैं, सारी चीजें कहाँ से आई हैं, तो भाई भारतीय दर्शन से आई हैं। और दर्शन जो होता है वह किसी भी समाज की या देश की कह सकते हो सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान परंपरा से कह सकते हैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ विषय क्या दर्शन है। अगर मैं बात करूं तो भारतीय दर्शन का क्या उद्देश्य है, भाई भारतीय दर्शन हमको बताता कि दुख और अज्ञान से निवृत्ति। देखो भारतीय दर्शन में बताया गया भाई कि हम लोगों को ना दुख से छुटकारा पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबको पता होगा ना, हमारे हिंदू धर्म में कह सकते भाई, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भाई आदमी जो है, हम लोगों को जो दुख है, दुख क्यों है, क्योंकि हम लोगों में लालच है, हम लोग कुछ पाना चाहते हैं, लोग सुख सुविधाओं को भोगना चाहते हैं, इसलिए दुख है ना। भाई दुख का कारण क्या है, दुख का कारण यही है कि अगर हम लोग लालच या इन चीजों को छोड़ दें तो भाई हमें दुख नहीं होगा। यह कह सकते हैं भारतीय दर्शन कहता कि हर व्यक्ति हमारे समाज में क्या भाई मेरे दुखी है। दुखी क्यों है, लालच में दुखी है। हम लोग कह सकते हैं हम लोग हमेशा किसके लिए भटकते रहते हैं भाई मेरे, मानसिक शांति के लिए। यानी हम लोगों के जीवन में कह सकते हैं सुख बिल्कुल नहीं है, और हम लोग हमेशा मानसिक शांति के लिए क्या है, भटकते रहते हैं, जिसके लिए ईश्वर का सहारा लेते हैं। अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर भाई मेरे कोई भी इंसान अगर भटक रहा, परेशान है, तो हमेशा यही सोचता कि भाई कहीं भगवान का सहारा मिल जाए, कहीं ईश्वर का सहारा मिल जाए। देखा होगा ना, इस प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक अच्छी कंपनी का मोबाइल लेना है, तो आपके मन में उसे पाने की बड़ी इच्छा होगी। जब आप धन इकट्ठा करके माता पिता और अन्य किसी के सहयोग से मोबाइल ले लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं। एक रोज रास्ते पर कहीं जाते हुए आपका मोबाइल चोरी हो जाता, खो जाता है, तो
अब सोच करके देखिए आपकी क्या स्थिति होगी। जितनी खुशी आपको मोबाइल लेने में हुई थी, जब पहली बार आपके पास आया था, आज उससे अधिक दुःख होगा खोने के लिए। तो कहने का मतलब क्या भाई मेरे, कि धरती पर अगर कोई इंसान आता है ना, तो खुश बहुत होता है, लेकिन खोने का जो दुःख है, वो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा होता है। भारतीय दर्शन में बताया जा रहा है कि भाई सुख से ज़्यादा दुःख है। यानी इस संसार में और इस दुनिया में भारतीय दर्शन जो परंपरा है मानती है कि भाई मेरे दुःख ही दुःख भरा पड़ा है इस संसार में, इस दुनिया में। दुःख से कैसे पार पाया जाए, दुःख जो है हम इसको कैसे छोड़ सके, इसके लिए हमें अध्यात्म भगवान का ही क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। समझ गए? तो भारतीय दर्शन बताता है कि भाई ये संसार पूरा दुःख से भरा पड़ा है, संसार में दुःख ही दुःख विद्यमान है। समझ गए? और अगर आप दुःख से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको लालच, ईर्ष्या या कह सकते हैं सुख सुविधाओं का जो भोग है, और हमारे मन में जो पाने की इच्छा खत्म करना पड़ेगा भाई, अगर आप लोग दुःख दुःख से छुटकारा। दूसरा भारतीय दर्शन बताता आशावादी। भारतीय दर्शन जो है निराशा में आशा का संचार करता है। देखो हमारे यहाँ पर भैया हर आदमी को उम्मीद होती है ना। तुमने सुना होगा भाई, उम्मीद हिम्मत मत हारो, समझ, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। तो भारतीय दर्शन हमेशा बताता कि संसार में हम लोगों को आशावादी, उम्मीद, होप रखो। जैसे मान लो कोई बच्चा है, तो हम लोग उसको कहते हैं भाई बेटा टेंशन मत लो, एग्जाम पास हो जाएगा, टेंशन मत लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या है कि भारतीय दर्शन हमें क्या सिखाता, आशावाद सिखाता है। यानी हमेशा हमें उम्मीद रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए ना भाई, जीवन में होगा। जिसे चार्वाक को छोड़ करके प्रत्येक दर्शन मोक्ष को स्वीकार करता है। नैसरवाद मन की प्रवृत्ति और इसके प्रबल होने की बात बताता है। भारतीय दर्शन को दुखमय ही समझता है, परंतु देखो भारतीय दर्शन के लोग कहते हैं भाई मनुष्य के जीवन में तमाम दुख भरे पड़े हैं, लेकिन इन दुखों से हमें दुखी तो होते हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए भारतीय दर्शन क्या है, आशावादी है। इसको होप रहता है, एक उम्मीद रहती भाई जीवन में कुछ अच्छा होगा, जीवन में कुछ बेहतर होगा, जीवन में हम लोग कुछ अच्छा कर लेंगे। यानी भारतीय दर्शन हमको कैसा दिखाई देता है जी, आशावादी दिखाई देता है। यानी ये लोग जो है कहते नहीं उम्मीद पर दुनिया कायम है, आप सबने सुना होगा ना। भारतीय नाटकों में भी हमें प्राय सभी नाटक सुखांत के मिलते हैं। देखो आप देखोगे, अगर आप लोगों ने कोई फिल्म देखी होगी, तो फिल्म में देखा होगा हीरो बहुत संघर्ष कर रहा है, लेकिन लास्ट में तुमने देखा होगा कि भाई सब बढ़िया हो गया, देखा होगा ना। और हमारे यहाँ पर नाटक भी ऐसे होते हैं कि उसमें कोई गुंडा बदमाश है या कोई चीज को परेशान कर रहा है, बाद में भाई मेरे सब मिलजुल करके रहने लग जाते हैं, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं कि लोगों को यह यानी भारतीय दर्शन यह बताता है कि जीवन में दुख तकलीफें आ तो रही हैं, लेकिन अंत में कह सकते हैं कि आपको जरूर कह सकते हैं कि भाई मेरे स्थिति बदलेगी और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। उम्मीद उम्मीद जो है, यानी कह सकते हैं आशा की जो किरण है, वो भारतीय दर्शन में हम लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा भारतीय दर्शन भाई कर्म पे विश्वास करता है, इसको बोलते हैं कर्मवाद। सबको पता है गीता में तो भाई सबने सुना है, ठीक है, कर्मे वाधिकारस्ता माँ कदे फूले कदाचना। इसका मतलब क्या है कि भाई हमें कर्म करना चाहिए। और आप सबने हमारे यहाँ पर खूब सुना होगा कि भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ठीक है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान, यह गीता का ज्ञान, ऐसे भजन वजन बना रखे हैं। तो भारतीय दर्शन यह भी बताता कि हमें क्या करना चाहिए, उन्हें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। व्यक्ति संसार में मिथ्या ज्ञान, वासना, कुसंस्कार आदि, हम लोग झूठे ही दुखी रहते हैं, ठीक है, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, अपना कर्म, कर्म मतलब काम भाई, आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, भारतीय दर्शन ने यह भी हमें बताया है कि भाई हमें कर्म पे विश्वास रखना चाहिए। भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। समझ गए? ये भारतीय दर्शन है। दूसरा भारतीय दर्शन जी नैतिकता की बात करता है। भारतीय दर्शन में अगर आप देखोगे, नैतिकता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करे। समझ, नैतिकता को आप एक प्रकार से कह सकते हो कि हमारा जो, जैसे मान नैतिकता को अगर मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो भाई कोई आपसे बड़ा है, तो आपने उसको नमस्ते कर लिया, नमस्कार कर लिया। आपके घर आया तो भाई किसी ने आया तो आपने उसको पानी पिला दिया, इसको बोलते हैं नैतिकता। समझ गए? आपसे कोई बड़ा है तो आपने उसको पैर छू लिया, नमस्ते नमस्कार लिया, नैतिकता है। आपके घर कोई आया तो आपने पानी पिला दिया। हमारा जो आचार व्यवहार है, भाई तुमसे कोई मिलने आया, तुम्हारे घर आता है, तो उससे गाली गलौज नहीं करना, उसे शांति से बात करिए, सुनिए, ठीक है, यही नैतिकता है। तो भारतीय दर्शन हमें क्या सिखाता है, नैतिकता को सिखाता है कि हमें नैतिक होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, ठीक है।
नैतिकता को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारी जो ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। आप एक पिता हैं, पुत्र हैं, भाई हैं, बेटे हैं, उस प्रकार से आपको अपनी नैतिकता की क्या करना चाहिए? निर्वाह करना चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो भारतीय दर्शन है उसका उद्देश्य क्या है? नैतिकता। लोग नैतिक रहें, अपनी चीज़ों को मानें, श्रद्धा रहे। लोग यानी जैसे भारतीय दर्शन अगर आप पता होगा भारतीय दर्शन भाई पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हम सबको पता है कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि भाई हर व्यक्ति का जन्म होता है। जैसे ये तो सभी जानते हो आप जितने लोग सुन रहे होंगे, सबको पता भाई ना हमारे यहाँ बोलते हैं कि भई आज तुम जैसे मान लो कि कोई मनुष्य बना है, बोलते हैं पिछले जन्म में कुत्ता रहे होंगे या कोई जानवर, जंतु बनता रहता है ना, तो भारतीय दर्शन भाई पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। दूसरा नैतिकता की भी काफ़ी बातें करता है और जिस व्यक्ति में नैतिकता नहीं तो हम लोगों के यहाँ पर वो अच्छा आदमी भी नहीं माना जाता, समझो? जिसमें न दूसरा क्या है भारतीय दर्शन भाई पुरुषार्थ की बात करता है। 4 पुरुषार्थ की इन लोगों ने बात की। भारतीय दर्शन कहता है कि भाई हम लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ मतलब का मतलब होता है कि भारतीय परंपरा में 4 चीज़ें, जैसे धर्म, भाई हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, भारतीय दर्शन बताता है। दूसरा हमें अर्थ, भाई हमें पैसे के लिए हमें काम करना चाहिए, रोज़ी-रोटी कमानी चाहिए, नहीं बैठे-बैठे खा रहे हैं। दूसरा काम, काम मतलब वासना, शारीरिक संबंध यानी वो शादी-ब्याह हो गया तो काम और चौथा भाई मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ यानी बताया गया हर व्यक्ति को क्या करना पुरुषार्थ करना। क्या-क्या पुरुषार्थ? भाई पहला पुरुषार्थ है धर्म, धर्म का पालन करो, धर्म को मानो, ठीक है? धर्म को फ़ॉलो करो, ये बताया गया है पहला पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, पैसा, रुपया, रुपया-पैसा हम लोगों को कमाना चाहिए अपना जीवन जीने के लिए। तीसरा है काम, काम का मतलब ये काम उस प्रकार काम वासना की एक एक प्रकार से काम है कि भाई बाल-बच्चे पैदा करने चाहिए, शादी-विवाह करनी चाहिए, इसको एक यानी तीसरा पुरुषार्थ है। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष की प्राप्ति, यानी हमें भगवान की पूजा-अर्चना करनी चाहिए ताकि भैया हम लोगों को स्वर्ग मिले, हम लोग भी स्वर्ग जाएँ, ठीक है? ताकि बार-बार इस धरती पर जन्म लेना ना पड़े। तो भारतीय दर्शन जो है, वो पुरुषार्थ करने की भी हम लोगों को बात करता है। ठीक है? भारतीय दर्शन किसकी बात करता है? भारतीय दर्शन का अगला उद्देश्य क्या है भैया? मोक्ष प्राप्ति। भाई हम लोगों को मोक्ष मिले, मोक्ष यानी मुक्ति। तुमको सुना होगा ना भई वो स्वर्ग चले गए। मोक्ष का मतलब होता है जैसे एक चीज़ बताऊँ, तुम सबको पता है कि भाई बोला जाता है कि हिंदू धर्म पुनर्जन्म की बात करता है। ठीक है? तो जैसे भाई आज हम लोग मनुष्य हैं, हो सकता है पिछले जन्म में कोई साँप रहा हो, कोई गिद्ध रहा हो, कोई कुत्ता रहा हो, कोई बिल्ली रही हो। बाद में हम इंसान बनता ना, तो इस कहने का मतलब कि जब आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी ना, तो आपको दोबारा इस धरती पर जन्म लेना नहीं पड़ेगा, इसी को बोलते हैं मोक्ष। यानी हर व्यक्ति भारतीय दर्शन बताता है कि मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है, हम लोग मनुष्य हैं, भई हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब होता है कि अब दोबारा हम लोगों को इस धरती पर जन्म लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट भैया स्वर्ग चले जाएँगे। इसी को बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति। और भारतीय दर्शन जो है, वो मोक्ष प्राप्ति में क्या है उसका बहुत ज़्यादा विश्वास है, समझ गए? यानी य जो भारतीय दर्शन या हिंदू सभ्यता या हिंदू धर्म में कह सकते हो कि हम लोग पूजा-पाठ, भगवान का सुमिरन क्यों कर रहे हैं? भैया ताकि हम लोगों को मोक्ष मिले, सीधा स्वर्ग जाएँ। तो भारतीय दर्शन के क्या है, ये उद्देश्य हैं और भारतीय दर्शन की विशेषता भी पूछे, तब भी आप इसको लिख सकते हैं। भारतीय दर्शन क्या है? इन चीज़ों के बारे में, जैसे मोक्ष की बात करता है, भारतीय दर्शन बात करता है। कर्म में बड़ा विश्वास करता है, हमारे यहाँ बोलता है भई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक है? दूसरा भारतीय दर्शन पुरुषार्थ की बात करता है कि हमें भाई अपने धर्म का पालन करना चाहिए, ठीक है? हमें यानी पैसा भी कमाना चाहिए, रोज़ी-रोटी की बात करता है, काम, ठीक है? शादी-विवाह करके बच्चे पैदा करना मान लीजिए और चौथा मोक्ष की बात करता है, ठीक है? तो भारतीय दर्शन इन चीज़ों में क्या इसका बहुत ज़्यादा विश्वास है। जैसे नैतिकता, हमें नैतिकता का पालन करना चाहिए, कर्म में विश्वास करनी चाहिए। भारतीय दर्शन बताता है कि भाई इस पूरी दुनिया में इस पूरे संसार में दुःख ही दुःख भरा पड़ा है। संसार तो दुःखमय है। संसार में क्या है? दुःख ही दुःख परा भरा पड़ा है और हम लोग दुखी क्यों हैं? भाई मेरे लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम लोगों में किसी न किसी चीज़ की पाने की इच्छा, लालच है। या इसलिए हम दुखी हैं। दूसरा भारतीय दर्शन किसकी बात करता है जी? आशा की बात करता है, उम्मीद की बात करता है। कहता है ना आशावादी है भारतीय दर्शन। कहता है भाई कि अच्छा होगा, आगे बेहतर होगा। तो भारतीय दर्शन की विशेषता पूछे, भारतीय दर्शन के उद्देश्य पूछे, भारतीय दर्शन पूछे तो आपको यही बताना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ गए? और पता रहेगा तो आप अच्छी तरीके से लिख पाएँगे, ठीक है? चलिए अगला चैप्टर देखते हैं और क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो प्रीवियस ईयर से आया हो। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 8 भाई थोड़ा इम्पोर्टेंट है अगर मैं बात करूँ। ये आपका बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, संख्या दर्शन
या योग दर्शन को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। संख्या दर्शन है, ठीक है। और संख्या दर्शन भाई किसने बताया है? महर्षि कपिल ने दिया है। और योग दर्शन तो भाई सबको पता है कि महर्षि पतंजलि, जो बाबा रामदेव पतंजलि उन्होंने प्रोडक्ट लिया था, तो क्योंकि महर्षि पतंजलि जो थे वो भारत में कह सकते हैं भारत के बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं जिन्होंने योग की बात की है, ठीक है। आसन प्राणायाम यम नियम कपाल भाती अनुलोम विलोम ये सब योग में आता है। योग कई प्रकार का है, उसमें हम लोग बात करेंगे। और दूसरा संख्या दर्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई हम लोग इसमें देखते हैं। तो संख्या दर्शन किसने दिया है? महर्षि। देखो भारत के अतीत में अगर आप देखेंगे तो कपिल नामक 4 व्यक्ति के विवरण हैं। उनमें से एक कलयुग में जो गौतम ऋषि के वंशज हैं, जिनके नाम पर कपिल वस्तु नगर है। दूसरे कपिल वह हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तीसरे कपिल वह हैं जो अग्नि के अवतारी हैं। और चौथे कपिल वह हैं जो करदम ऋषि की पुत्री है, उसके पति कह सकते हो। यानी अगर हम लोग बात करें तो संख्या दर्शन जो है किसने दिया है? महर्षि कपिल ने दिया है। समझ गए? भगवान भगवात के द्वितीय स्कंद में प्रजापति कदम और उनकी मन पुत्री देवहूति के पुत्र कपिल ही विष्णु के अवतार कहे गए। इन्हीं को संख्या दर्शन का प्रथम वाचन करता मानेगा। तो भाई कपिल महर्षि यानी महर्षि कपिल कौन है? तो भाई महर्षि कपिल कह सकते हो कि करदम और मान पुत्री देवहूति के पुत्र कपिल ही कह सकते विष्णु के अवतार कहे गए हैं। और इन्हीं को कह सकते संख्या दर्शन का प्रथम पहला यानी वाचन करता माना जाता है। पौराणिक वर्णन पद्धति से ठीक से समझ करके हम बात करेंगे। देवहूति और करदम के पुत्र ही विष्णु के अवतार और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र तथा अग्नि के अवतार थे। इन्होंने ही संख्या सूत्र दिया है। संख्या सूत्र कह लीजिए या संख्या दर्शन की रचना किसने की है? महर्षि कपिल ने की है, ठीक है। संख्या दर्शन क्या है? संख्या साहित्य। देखो एक बात याद रखना, संख्या साहित्य बोले, संख्या दर्शन बोले, संख्या योग बोले, एक ही बात है। संख्या साहित्य, संख्या दर्शन, संख्या योग एक ही चीज है। संख्या दर्शन का साहित्य अति विशाल है। संख्या दर्शन एक प्रकार से कहते हो लिखा गया बहुत बड़ा ग्रंथ है भाई मेरे, समझ गए। संख्या दर्शन में संख्या सूत्र दिया गया, यानी उसमें जो चीजें बताई गई वो नंबरिंग में बताई गई, इसलिए इसको संख्या दर्शन बोला जाता है, नंबरिंग में है। इस संख्या सूत्र जो है इसी को संख्या दर्शन कहा जाता है। एक किताब है, बुक है। इसकी रचना महर्षि कपिल ने की है। इसमें कुल 6 चैप्टर हैं और 537 सूत्र हैं। सूत्र को आप कह सकते हो फॉर्मूला, जिसको आज हम लोग कहते हैं भैया फार्मूला है, ठीक है। जिनमें संख्या दर्शन के सिद्धांत हैं। संख्या सूत्र पर अनिरुद्ध ने 14वीं-15वीं शताब्दी में अनिरुद्ध वृत्त नाम की एक व्याख्या की है। 16वीं शताब्दी में कह सकते हो कि इसी संख्या दर्शन पर संख्या प्रवचन भाष्य की रचना की गई है। अनिरुद्ध वृत्ति पर 17वीं शताब्दी में महादेव वेदांती नामक विद्वान ने संख्या सूत्र विस्तार सार पर एक टीका लिखी। यानी संख्या सूत्र की रचना महर्षि कपिल ने की, जिसमें 6 चैप्टर थे और 537 सूत्र थे। संख्या दर्शन पर भाई 14वीं-15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में अन्य लोगों ने जाकर के कह सकते उस पर अपनी किताबें लिखी। तत्व समान सूत्र में को भी कपिल मुनि की यानी एक किताब और है जिसका नाम क्या है? तत्व समा सूत्र, कपिल मुनि की रचना है, जिसमें 22 सूत्र हैं। विज्ञान भिक्षु के शिष्य भावा गणेश ने इस ग्रंथ की व्याख्या लिखी है। आचार्य क्षमेंद्र ने 17वीं शताब्दी में इस ग्रंथ पर कह सकते हो कि संख्या तत्व विवेचना नामक व्याख्या की है। 5 शिखा आचार्य द्वारा रचित कह सकते संख्या दर्शन की महत्व का कह सकते हमें कई जगह देखना। संख्या दर्शन की अगर मैं बात करूं तो संख्या से प्राप्त मूल ग्रंथ ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित संख्याकारिता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो संख्या दर्शन क्या है? देखो संख्या सूत्र की रचना महर्षि कपिल ने की है और उसमें कह सकते हैं उन्होंने बहुत सारे भाई मेरे सूत्र बताए हैं, समझ गए। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में कह सकते हैं संख्या दर्शन को लेकर के 18वीं शताब्दी में भी कह सकते हैं इसको अलग अलग ग्रंथ इसकी रचनाएं की गई हैं, ठीक है। संख्या का प्रतिपाद्य विषय क्या? देखो संख्या शब्द संख्या से बना। संख्या मतलब होता है भाई नंबर, समझे। संख्या का मतलब क्या होता है? नंबर की बात हम लोग करते हैं। तो संख्या क्या है? एक प्रकार का असंख्या यानी नंबर है। संख्या शब्द की उत्पत्ति सम इच यानी से हुई है और संख्या के द्विविध अर्थ किए जाते हैं।
सर्वप्रथम संख्या का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, यानी संख्या का मतलब क्या होता है, ज्ञान या विवेक। इस दर्शन में प्रकृति और पुरुष के सम्यक ज्ञान को केवल प्राप्ति का मार्ग प्रतिपादित किया गया, इसलिए इसको संख्या का मतलब यहाँ भाई ज्ञान है, नॉलेज है। और ज्ञान को प्रकृति यानी इस संसार में कैसे पाया जा सकता है भाई मेरे, उसको कह सकते हैं पुरुषार्थ करके, पुरुष और प्रकृति के योग के जरिए ही आपको संख्या, और यहाँ संख्या का मतलब क्या है भैया, ज्ञान और विवेक ज्ञान, ठीक है। द्वितीय प्रकार से कह सकते हैं संख्या का अर्थ होता है गणना, संख्या का मतलब भी गणना यानी काउंटिंग करना, इसका भी संख्या का मतलब ज्ञान भी होता है, और संख्या का मतलब क्या होता है, गणना यानी काउंटिंग करना। संख्या दर्शन में 25 तत्वों की गणना है, संख्या दर्शन में कितने हैं, 25 ऐसे तत्व हैं जिनकी काउंटिंग की गई, इसलिए इसे संख्या कहा गया है। संख्या के विद्वानों ने कह सकते हैं गणना करते हैं और प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं, यानी संख्या के जो विद्वान हैं वो कह सकते हो कि प्रकृति की गणना करते, काउंटिंग करते हैं और प्रकृति को ही जगत का कारण मानते हैं, यानी प्रकृति के कारण ही संसार बना हुआ है, संख्या के विद्वानों ने बताया। संख्या वेदता प्रकृति को मिलाकर के 24 संख्या संख्या दर्शन के जो लोग हैं बताते हैं कि भाई प्रकृति के 24 तत्वों से मिलकर के कह सकते हो कि ये प्रकृति बना है। पुरुष को 25वां तत्व मानते हैं, यानी प्रकृति में 24 तत्व हैं और प्रकृति में जो पुरुष है वो 25वां तत्व है, जो जड़ तत्व भी भिन्न है। इस प्रकार संख्या में 25 तत्व की गणना की गई है। ये यानी संख्या दर्शन में 25 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, प्रकृति, महत यानी बुद्धि, अहंकार, मन, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तंत्र मालाएं, 5 महाभूत और पुरुष, ये क्या है, ये संख्या दर्शन है। तो जैसे संख्या दर्शन में 25 की गणना की गई, तो 25 कौन कौन है, इसी से हमारा पूरा संसार बना है। वही संख्या दर्शन के 25 तत्व कौन कौन है, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 तंत्र मात्राएं और 5 महाभूत और पुरुष, एक कुल मिलकर के 25 हैं, ठीक है। यही संख्या दर्शन है। और संख्या दर्शन का मतलब कि 25 चीजें जो हैं वो मिलकर के क्या करती, इस 25 चीजें मिलकर के क्या करती भाई, इस संसार की क्या करती हैं, रचना करती हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 महाभूत और एक मन, ये 16 केवल विकृति है, शेष 7 जो है तंत्र मात्र है, महा तो और अहंकार प्रकृति दोनों है। तो ये 25 चीजें मिलकर के कह सकते हो इस पूरे संसार को बनाई हुई है। संख्या दर्शन ने बताया कि 25 चीजों से मिलकर के ये पूरा भैया संसार, ये पूरा ब्रह्मांड, इसकी रचना की गई, 25 तत्व जो है मिलकर के ये पूरे संसार को बनाए हुए। यही क्या है, संख्या दर्शन है। संख्या दर्शन में जैसे पुरुष की बात की गई, प्रकृति, महत, अहंकार, ठीक, अहंकार है, फिर सात्विक, राजिक और तामिस है, और एकादश इंद्रियां हैं और 5 तंत्र मात्रा हैं। इन्हीं 25 चीजों से मिलकर के कह सकते हैं कि पूरी सृष्टि यानी पूरे संसार की रचना कैसे की गई है। तो भाई संख्या दर्शन, संख्या योग बताता है कि पूरे संसार की जो रचना है वो 25 चीजों से की गई है। उन्हीं 25 चीजों को जो बातें की गई हैं, इसी को हम संख्या दर्शन कहते हैं, समझ गए। जैसे 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्री जिनको हम देखते हैं, जैसे चक्षु, ये सब जैसे आंख, कान, नाक, गला, जीभ, त्वचा, ये सब ज्ञान। 5 कर्म इंद्रियां, वाक, पाणी, ये सब चीजें होती हैं। 5 तंत्र मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। 5 महाभूत, 5 महाभूत क्या है, आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी। तो 5 ज्ञान इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां क्या है, 5 तंत्र मात्राएं क्या, और 5 महाभूत क्या है। तो इसी प्रकार से कह सकते कितने हो गए, 5 चौक 20, 20 तो ऐसे हो गए, और 5 और जो हम लोगों ने यहाँ पर बात की है। तो इस संख्या दर्शन में क्या है, 25 चीजें हैं जिनसे मिलकर के भैया पूरा संसार बना है, पूरा संसार इन्हीं से बना है, यही संख्या दर्शन है, समझ गए। तो संख्या दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। अगला हम लोगों को बात करना भाई मेरे, योग दर्शन क्या है। योग क्या है, योग तो सबको पता है, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और इसको योग बोला जाता है, लेकिन थोड़ा हट करके मैं बता रहा हूँ। देखो योग जो है ये किसने दिया, योग दर्शन किसने दिया था, महर्षि पतंजलि ने दिया। किसने दिया भाई योग दर्शन, महर्षि पतंजलि ने दिया है। योग दर्शन के प्रणेता है, शुरुआत किसने की थी, महर्षि पतंजलि माने जाते हैं। संभवतः इस काल में द्वितीय तृतीय शताब्दी में माना जाता है। इसमें प्राण विद्या और योग का उल्लेख है। प्राण मतलब सांस, तो योग दर्शन क्या है, सांस पर कंट्रोल करना, सांस पर नियंत्रण करना ही योग है।
क्या भाई मेरे योग क्या है? योग यही है कि जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं, सांसों को रोका जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, इसी को जब छोड़ते लेते हैं, इसी यही तो भाई योग है। और क्या योग है? योग साहित्य क्या है? महर्षि पतंजलि ने एक भैया किताब लिखी है जिसका नाम है योग सूत्र। ठीक है, इसके अंतिम अर्थ में कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसमें कुल 145 सूत्र हैं। योग दर्शन में अगर आप देखोगे मत को छोड़ करके संख्या के द्वारा बात की गई है। योग दर्शन क्या है? तो इसमें अगर योग की बात की गई है, जैसे योग अगर मैं बात करूं, जैसे योग दर्शन में क्या बताया इन्होंने, बोला भाई अष्टांगी योग की बात की गई है। 8 योग बताए गए। कौन कौन से योग हैं? महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कितने योग बताए? अष्टांगी योग। 8 योग कौन कौन से हैं? जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्या है? 8 योग है। इस योग करो और इनसे क्या होगा? क्रिया योग, कलेश, कर्म, फल, इन सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। ये 8 योग हमको करने चाहिए। यही योग दर्शन है भाई। हमको यम यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सारी चीजें करनी चाहिए। समझ रहे हो? इसी को ये लोग बात कर रहे हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांगी योग हैं। यम यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब है भाई मेरे, हम लोगों को अहंकार, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करो। नियम क्या है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर में अपना ध्यान लगाओ। ये भैया नियम है। नैतिक क्या है? साधन के अंग है। इसके पश्चात आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार क्या है? अपनी इंद्रियों को योग करके काम करना। जैसे आसन करते हैं ना, बैठ करके आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं। इन सब के जरिए हम कर सकते हैं, अपने अपने मन को, ध्यान को लगाते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान मतलब, ध्यान का मतलब होता है भाई किसी चीज को, किसी चीज पर अपना ध्यान करना। मेडिटेशन ध्यान होता भाई मेरे। समाधि क्या है? मन की पूर्ण एकाग्रता, यानी आपका मन पूरा एकाग्रता से लग रहा है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे, क्या बोलते हैं? अष्टांग योग। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में क्या बताया भाई मेरे? अष्टांग योग बता। और अष्टांग योग जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, समझ गए? ये एग्जाम में आता ही आता है और इसको करके भी जाना हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो चलिए भाई अगला चैप्टर देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो आएगा एग्जाम में, वही बता रहा हूँ, सारे करके जाइएगा। हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे भाई मेरे, मुझे को लग रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है। क्वेश्चन क्या रहेगा देखिएगा। बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या है? इसे स्पष्ट करते हुए बौद्ध संगीतिकियों का उल्लेख करिए। तो बौद्ध दर्शन को लेकर के तो आएगा। देखो जैसे अगर बताऊं, देखो बौद्ध दर्शन में अगर आप देखोगे त्रिपिटक पूछा गया था और बौद्ध संगीत की, बौद्ध संगीत के मतलब बौद्ध बौद्ध दर्शन में कह सकते हैं एक प्रकार से बड़े बड़े जो साधु संत होते थे या ज्ञानी जो लोग होते थे, उनकी एक मीटिंग होती थी और वही उसी समय बौद्ध ग्रंथ लिखे जाते, उसी को बोलते भाई मेरे बौद्ध संगीत की। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक मैं बताऊंगा और बौद्ध संगीत की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। समझ गए? इंपॉर्टेंट हो सकता है और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो त्रिपिटक की हम लोग बात करें। जो देखो, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की। देखिए बताओ भाई मेरे, महात्मा बुद्ध जो थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? महात्मा बुद्ध ने किया। सबको पता भाई, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, राजा के लड़के थे भाई, घर वर छोड़ करके चले गए थे। उन्हीं हम महात्मा बुद्ध की बात करें, जिनके बारे में आपने सुना होगा कि अपनी सोती हुई पत्नी और बच्चों को छोड़ करके उन्होंने अपना घर त्याग दिया। राजा के लड़के थे, राजा ही बनने वाले थे, राजा ही मान लीजिए थे, और कह सकते हैं उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके सत्य की खोज में संन्यास ले लिया। समझ गए? वही आगे चल करके महात्मा बुद्ध कहलाए। तो कह सकते हैं भाई मेरे, महात्मा बुद्ध जो है, जिन्होंने कह सकते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना की, कह सकते हैं भारत में की, और जिससे बौद्ध धर्म चला। तो महात्मा बुद्ध कह रहे हैं भाई, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में कोई ग्रंथ नहीं लिखा, कोई किताब उताब नहीं लिखी। उन्हें कौशल तथा मगध में बोली जाने वाली जन भाषा में अपने मौखिक उपदेश दिए। तो कह सकते हैं महात्मा जो बुद्ध थे, वो बोलते थे, लिखते नहीं थे, उपदेश देते थे, भाषण देते थे। उपदेश मतलब देना, मतलब भाषण देना। और महात्मा बुद्ध जो थे, किस भाषा में? कौशल और मगध की भाषा में कह सकते हैं उन्होंने अपने उपदेश दिए। इसे वर्तमान में पाली भाषा कहते हैं। यानी महात्मा बुद्ध ने भाई मेरे जिस भाषा में अपने विचार व्यक्त किए, कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। इनके उपदेशों को कह सकते हैं, इनके जो एक प्रकार से चेले चपाटे थे, यार कह सकते हैं इनके शिष्य बोल लीजिए। महात्मा बुद्ध के जो विचार थे, जो बातें थी, इनको लिखने का काम किसने किया? महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे,
इनके शिष्यों ने कह सकते हो महात्मा बुद्ध के विचारों को लिखा। इसी कारण से कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के मूल उपदेश जो हैं उसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की बातों को लेकर के भाई उनके जो अलग अलग शिष्य थे, जो उनके साथ रहते थे, उन लोगों ने कह सकते अलग अलग चीजों को लिखा और इन सबको जोड़ लिया गया, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में जो किताबें लिखी गई हैं उनको सारे उपदेश, सारे जो विचार है उनका एक संग्रह किया गया है, उसी को बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा, बौद्ध दर्शन का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जैसे आज हम लोग हिंदू धर्म में कह सकते गीता पढ़ते हैं, और गीता जो है रामायण में, सॉरी महाभारत में, ठीक है, महाभारत में कह सकते गीता का एक पार्ट आता है, लेकिन बड़ा ग्रंथ कौन है, कह सकते महाभारत है ना, महाभारत में गीता का एक पार्ट आता है। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म में भाई मेरे त्रिपिटक जो है एक ग्रंथ है। और त्रिपिटक जो है त्रि मतलब होता तीन, और पिटक मतलब पिटारी, यानी त्रिपिटक एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें तीन ग्रंथ है, यानी कह सकते तीन बौद्ध धर्म के ग्रंथों से मिलकर के एक ग्रंथ बना जिसका नाम है त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक में तीन ग्रंथ है, कौन कौन से ग्रंथ हैं, जैसे विनय पिटक, विनय पिटक में कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में उनके विचार हैं। सुत पिटक, इसमें बहुत सारे महात्मा बुद्ध के यानी सूत दी, युक्तियां दी गई, उनके विचार हैं। अभिधम पिटक, अब ये तीसरा कह सकते हैं अभिधम पिटक है, ये एक प्रकार से ग्रंथ है, और कह सकते हैं कि अभिधम पिटक जो है इसमें कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के इनके विचार लिखे गए हैं। बौद्ध परंपरा में कह सकते हो कि जो त्रिपिटक है वो बुद्ध वचन है, महात्मा बुद्ध के वचनों को, महात्मा बुद्ध के विचारों को कह सकते हो इन्हीं त्रिपिटकों में लिखा गया है। कौन कौन से त्रिपिटक में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, समझ गए। अगला हम लोगों को बात करना भाई मेरे बौद्ध संगीत की क्या है। बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म में, संगीत की मतलब संगोष्ठी, बैठक, बैठक इसको बोलते हैं। तो भाई बौद्ध दर्शन को लेकर के बौद्ध धर्म में अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो बैठकें होती थी उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बौद्ध संगीत की, समझ गए। विकास और सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु से उत्पन्न होने के बाद उस, देखो भाई बौद्ध धर्म की शुरुआत महात्मा बुद्ध ने की, और बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि अलग अलग बैठकें होती थी, मीटिंग्स होती थी, मीटिंग समझ लो, बौद्ध दर्शन आगे बढ़े, आगे उसका विस्तार हो, इसके लिए अलग अलग जगह इसी में बौद्ध धर्म के आने के बाद उसके पश्चात त्रिपिटक जब तैयार हो गया है तो इसे सबने माना, और समय समय पर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में बदलाव के लिए अलग अलग संगीतकियां होती थी, अलग अलग बैठकें होती थी। महात्मा बुद्ध के समय ही कह सकते कि बौद्ध धर्म का विकास हो चुका था और बौद्ध धर्म का क्रमिक विकास चल रहा था। बौद्ध ग्रंथ ने संगीतकी का नाम दिया उन महासभाओं को जो मूलतः बुद्ध के वचनों और उनके शिष्यों के लिए थी। महात्मा बुद्ध के विचारों को लेकर के विचार विमर्श कहां पर होता था, इन संगीतकियों में होता था, यानी ये एक प्रकार की मीटिंग होती, बैठक होती थी, और बौद्ध धर्म को लेकर के जितने विचारक हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान हैं, वो भाई मेरे सारे इकट्ठा होते थे और चर्चा वर्चा करते थे, समझ गए। इसलिए इन सभाओं को ही संगीतकी कहा गया। और संगीतकी क्यों, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं उनको गायन रूप में लिखा गया भी गया था और उनको गाया, इसलिए इनको संगीतकी। संगीतकी का एकमात्र लक्ष्य था महात्मा बुद्ध के विचारों की रक्षा करना। भाई महात्मा बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध जो हैं उनके जो विचार हैं, उनकी जो बातें, उनका प्रचार प्रसार करना और उनकी बातों को ही कह सकते हो कि आगे बढ़ाना, इन बौद्ध धर्म में जो बैठकें होती थी, बौद्ध संगीत की होती थी, इनका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और किसी प्रकार के बौद्ध धर्म में जो लड़ाई झगड़े हैं, विवाद हैं महात्मा बुद्ध के विचारों, उसको दूर करना ही क्या था, बौद्ध संगीतकियों का क्या था, मुख्य उद्देश्य हुआ करता था, समझ गए। पहली बौद्ध संगीत की कहां पर हुई, महात्मा बुद्ध के, महात्मा बुद्ध को कह सकते भाई मेरे ज्ञान प्राप्त होने के बाद, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद के 3 महीने बाद कह सकते हो कि राजगृह, राजगृह आज बिहार में है, यहाँ पर पहली बौद्ध संगीत की कब हुई, 483 ईसा पूर्व में करवाई गई थी। तो पहली बौद्ध संगीत की कब करवाएगी, पहली बौद्ध धर्म को लेकर के बैठक कब हुई, इसको बोलते हैं प्रथम बौद्ध संगीत की कब हुई, 483 में हुई थी। इसको किसने करवाया, मगध के राजा अजात शत्रु ने करवाया था, और राजगृह उनकी उस समय कह सकते हो राजधानी थी। पहली बौद्ध संगीत की कहां पर हुई भाई मेरे, राजगृह में हुई। किसने करवाई, अजात शत्रु ने करवाई। कब करवाई, 483 ईसा पूर्व में करवाई। इसमें विनय पिटक, सुत पिटक के अंशों को संकलित किया गया। दूसरी जो बौद्ध संगीत की थी ये कब हुई,
दूसरी जो बौद्ध संगीत की थी, इसमें कह सकते हो कि विनय पिटक के जो कठोर नियम को लेकर के 100 वर्षों के भीतर विरोधी स्वर उठे, उसको लेकर के दूसरी बौद्ध संगीत की हुई। दूसरी जो बौद्ध संगीत की है कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। ठीक है, बालुका राम जगह है, ये वैशाली बिहार में है। और दूसरी बौद्ध संगीत की कब हुई भाई मेरे? 483 ईसा पूर्व में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत की हुई। और इसमें कह सकते जो विनय पिटक है, विनय पिटक में कठोर विचारों को लेकर के यहाँ पर बातचीत हुई, कह सकते हैं इसको करवाया गया था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीत की। तीसरी जो बौद्ध संगीत की है, महात्मा बुद्ध जब नहीं थे, उनके लगभग 218 वर्ष के बाद सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में कह सकते हैं तीसरी बौद्ध संगीत की करवाई। इस संगीत की में 1000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। यानी तीसरी जो बौद्ध संगीत की कब हुई? वो महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद कह सकते हो कि 218 साल के बाद कह सकते हैं तीसरी बौद्ध संगीत की किसने करवाई थी? सम्राट अशोक ने करवाई। और भाई तीसरी बौद्ध संगीत की कहां पर हुई? पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। और सम्राट अशोक के शासन काल में कह सकते हो तीसरी बौद्ध संगीत की हुई, जहां पर बताते भाई 1000 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। चौथी बौद्ध संगीत की कब हुई? चौथी बौद्ध संगीत की कह सकते कुषाण वंश के एक राजा थे जिनका नाम था कनिष्क। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कह सकते हो कि चौथी बौद्ध संगीत की कश्मीर में करवाई। बौद्ध धर्म के विपरीत विचार थे कनिष्क के, फिर भी कह सकते हैं उन्होंने बौद्ध संगीत की करवाई और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का बढ़ाया। और बौद्ध धर्म को लेकर के जो विरोध हो रहा था, उसमें एक प्रकार से कह सकते हैं उन्होंने बौद्ध संगीत की उनकी देन है। तो कह सकते हैं बौद्ध धर्म को लेकर के जो तमाम विवाद हो रहे थे और तमाम झूठ फैल रहा था, उसको लेकर के भाई मेरे चौथी बौद्ध संगीत की किसने करवाई? कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने करवाई। और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर में हुई थी। पहली शताब्दी में कह सकते कब हुई थी? कश्मीर में संपन्न हुई। और किसने करवाई? नाम याद रखिएगा, चौथी बौद्ध संगीत की महाराजा कह सकते कनिष्क ने करवाई। तो अगर आप देखोगे प्रथम पहली बौद्ध संगीत की जो हुई थी एक राजगृह में हुई। ठीक है, राजा कौन था? अजात शत्रु थे मगध के। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीत की कहां पर हुई? वैशाली बिहार में हुई। और इस समय राजा कौन था? कह सकते हो कि कालाशोक इस समय राजा हैं, कह सकते शासक थे। तीसरी बौद्ध संगीत की कब हुई? सम्राट अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई। चौथी बौद्ध संगीत की कब हुई? ये कश्मीर में हुई प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीत की। और चौथी बौद्ध संगीत की में शासक कौन है? राजा कौन है? कनिष्क है। ठीक है, और ये चारों बौद्ध संगीत को जो आप देख रहे हो ना, बुक में आपकी टेबल बना रखी है ना, तो भाई एग्जाम में जो टेबल बना रखी है ना चारों बौद्ध संगीत का, अगर आप लोग एग्जाम में ऐसी टेबल बना दिया तो भाई मेरे समझ लो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे। समझ लो, तो पेपर लिखने का थोड़ा तौर तरीका अगर आपका बेहतर रहेगा तो एग्जाम में भाई मेरे सच में आपको नंबर अच्छे और बेहतर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे भाई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा, एग्जाम में आ सकता है, वेदांत दर्शन में भक्ति संप्रदाय के अनुसार भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट किया। यानी वेदांत दर्शन में भक्ति क्या है, ये याद रखिएगा। वेदांत दर्शन के अनुसार भक्ति क्या है, या कह सकते हो कि वेदांत दर्शन के अनुसार में भक्ति, यानी वेदांत मतलब वेद। ठीक है, वेदों में भक्ति क्या बताई गई, वेदों में ईश्वर को क्या माना गया है, इस भगवान को क्या माना गया, इसको बोलते हैं भक्ति। तो ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे वेदांतियों के अनुसार भक्ति क्या है। ठीक है, तो वेदांतियों की हम लोग बात करें, उन्होंने ईश्वर को लेकर के, भक्ति को लेकर के और भगवान को लेकर के उन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया, तो इसलिए कि हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई इसका देखते हैं। वेदांती, वेदांती मतलब वही वेद जो है। देखो, अद्वैत वेदांत केवल ज्ञान नहीं मोक्ष की बात करते हैं। यानी वेदांत यानी वेदों की अगर बात करोगे, वो केवल ज्ञान की नहीं बात करता, मोक्ष की बात करता भाई वेदांत। ठीक है, वेदों में मोक्ष की बात, मोक्ष मतलब मुक्ति। मुक्ति मतलब क्या भाई, इस यहाँ संसार में इस पृथ्वी लोक पर जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए, यही इसी की बात कौन करता है? वेदांत करता है, वेद करता है। पर कुछ वेदांती यानी जो लोग वेदों को जानते हैं, उन्होंने भक्ति को भी मोक्ष के हेतु मानते हैं। करें भाई भक्ति करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। कुछ लोगों ने कह सकते हैं भक्ति और मोक्ष को बराबर। उदाहरण के लिए वेदांत की परिभाषा में कहा गया है कि भाई ब्रह्म साक्षात है, यानी भगवान को ये कह रहे हैं भाई साक्षात क्या है? मुक्ति है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हो कि यहाँ ध्यान देने वाली बात हमारे लिए है कि भक्ति ज्ञान हेतु भले हो, वह मोक्ष की हेतु नहीं है।
करें भक्ति जो है भक्ति ज्ञान के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं है। कई सारे लोगों ने अपना अलग-अलग तर्क दिया है। सभी मानते हैं कि भक्ति मोक्ष का असात सेतु नहीं, यानी कह रहे हैं भाई भक्ति के जरिए आप लोगों को मोक्ष नहीं मिल, जैसे हम लोग मानते हैं भाई हम लोग ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो भाई हम लोगों को मोक्ष मिल जाए। लेकिन वेदांती यानी जो लोग वेदों की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं कि आप ईश्वर की भक्ति करेंगे और ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो आपको सीधा भैया स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा और आपको सीधा मोक्ष मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि भक्ति का जो लिंक है वो भाई कह सकते हैं मोक्ष से नहीं है। ठीक है? ये नहीं कि तुम भक्ति करते रहोगे। तो क्योंकि अलग-अलग मान्यता है ना, जैसे इन लोगों ने बात की। जैसे अगर बात करूँ तो माधवाचार्य जो थे उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। माधवाचार्य ने क्या कहा? माधवाचार्य जो है उन्होंने वेदांत का प्रचार किया और 5 आधार बताए। देखो माधवाचार्य जो है वो भक्ति को लेकर के कहते थे जैसे जीव ईश्वर, जीव जीव, जीव जगत, ईश्वर जगत और जगत जगत। श्रवण, मनन और ध्यान भक्ति के साधन है। भाई वेदांत वेदांत के लोगों का मानना था सुनना, जैसे हम भगवान का नाम सुने, मनन करें जैसे हम भगवान का नाम मन-मन में ही लेते हैं और यही क्या है भक्ति है, सुनना, मनन करना और ध्यान करना। भक्ति हम कैसे करते हैं भाई? ध्यान करके भगवान का ध्यान करें तो भक्ति है, मनन करें यानी ईश्वर को मन-मन में याद करें भक्ति है, भगवान के को नाम को सुनना ही भक्ति है। ये भक्ति इस प्रकार से की जा सकती है। 3 तरीके किसने बताए वेदांत में किसने बताए? माधवाचार्य जी ने बताया कि भाई भगवान के नाम को सुनना भक्ति है, भगवान का नाम अपने मन-मन में लेना भैया भक्ति है और भगवान का ध्यान करना भी क्या है? भक्ति है। किंतु इसके परिज्ञान और 5 भेद भी बताए हैं। तो जैसे इन लोगों ने बोला ना कि संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। भगवान के बिना कह सकते हो भाई अनुग्रह के बिना संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। पर मुक्ति प्राप्ति की तो दूर की बात है। परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान परम भक्त है। कह रहे हैं भाई जिस भगवान की आज्ञा के बिना इस संसार का एक पत्ता नहीं हिल सकता है तो मोक्ष तो बहुत छोटी सी बात है। तो भगवान के लिए आपको मोक्ष करना ही पड़ेगा। तो कोई अलग-अलग बातें इन लोगों की है। मुक्ति के 4 भेद हैं। मुक्ति 4 प्रकार से है। जैसे कर्म करके आप मुक्ति पा सकते हैं, उत्क्रांति करके मुक्ति पा सकते हैं, चरितगामन करके ये 4 और 4 प्रकार मुक्ति के। ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान यानी कह सकते हैं मुक्ति जो है वो सिर्फ ये नहीं कि भाई भक्ति करके हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति जो है आपको और प्रकार से भी कह सकते हैं इन लोगों ने बात किया है। जैसे वेदांत में बल्लभाचार्य एक संत हुए हैं, बल्लभाचार्य ने क्या कहा? भाई बल्लभाचार्य जो है स्वतंत्र हैं, ब्रह्म यानी भगवान को स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मानते हैं। कहते हैं कि ब्रह्म यानी कृष्ण ही ब्रह्म है और जीव और जगत उसके अंश हैं। देखो वेदांत में अगर आप देखोगे तो बल्लभाचार्य हुए, उन्होंने कहा कि भाई भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। परम ब्रह्म या परम पिता परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं और इस संसार में जितने जीव हैं, जंतु हैं, जो हमको दिखा है पूरा जो संसार है, वो भगवान के अंश से ही बना है। किसने बोला? ये वेदांत दर्शन में कह सकते हैं कि बल्लभाचार्य जी ने कहा, भक्ति में कहा। वही हैं, कह सकते हैं। वह एक भी है और अनेक भी, भगवान एक भी है और अनेक भी है। वह अपनी इच्छा से अपने आप को जीव और जगत के नाना प्रकार के करें भगवान ही कह सकते हैं अपने आप को अलग-अलग जीवों में, अलग-अलग चीज़ों में प्रकट करते हैं। भगवान की इच्छा भगवान जो है वो कह सकते हैं कि भाई मेरे हम में है, तुम में है, वो जीव में भी है और जिस संसार में भी हैं। और भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म कौन है? परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण हैं। वेदांत में कह सकते हैं शुद्धाद्वैतवाद देने वाले वल्लभाचार्य जी का मानना है। गीता में भक्ति मार्ग को अत्यधिक महत्व प्रदान किया। यानी उन लोगों ने जैसे गीता की बड़ी बात की। व्यक्ति ईश्वर की सच्ची साधना करके कृपा पर अगर हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की हमारी भैया भगवान की हमारी पर कृपा बनी रहेगी। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर में अखंड श्रद्धा रख करके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर भाई अगर हम लोगों का भगवान में आस्था रहेगी, ईश्वर में आस्था रहेगी, तो भाई हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको जीवन में कुछ भी पाना है, आपको जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है, तो भाई हम लोग ईश्वर की भक्ति करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे और ईश्वर परमात्मा की कह सकते हैं कि भक्ति करके हम लोग अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि वेदांत में किसने कहा? वल्लभाचार्य जी ने इस बात को कहा। समझ गए? अगला वेदांत दर्शन में अगर हम लोग बात करें अगले इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई
जो ईश्वर है गुण गुण निधान है, सच्चिदानंद है, कृष्ण को ही परम ब्रह्म माने। यानी वेदांत में काफी लोग ऐसे, वेदांत के अनुसार जो भक्ति हो, काफी लोगों ने, जैसे भाई चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने बोला कि भाई भगवान जो श्री कृष्ण है, समझ रहे हो, कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही भैया एक प्रकार से परम ब्रह्म माने गए हैं। ब्रह्म बेसातीत हैं, परंतु भक्ति में वह जीव और जगत के हैं। ये ब्रह्म से भिन्न और अभिन्न है। ठीक है, यानी भगवान जो है, कह सकते हो कि जीव और जगत से अलग अलग हैं। ये किसने बोला था? चैतन्य महाप्रभु ने बोला। और भगवान को लेकर के चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई जो भगवान है अनंत है, भगवान का ना तो आदि है ना तो अंत है। किसने बोला? यानी वेदांत लोगों को मानना था। भक्ति मुनि ने क्या बोला कि भगवान जो है अनंत है, गुण निधान है। भगवान कह सकते हो भैया गुण निधान, यानी गुणों से भरे हुए हैं। एक तो भगवान का ना तो कोई भैया आदि है ना तो कोई अंत है। दूसरा इन्होंने बताया गुण निधान है, यानी भगवान में बहुत सारे गुण भरे हुए हैं, गुणों से। दूसरा सच्चिदानंद, यानी सच्चिदानंद श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण जो है वही परम पिता परमात्मा है, वही परम ब्रह्म है। मोक्ष में जीव की अज्ञान नष्ट है, संसार बना रहता। सारी अभिलाषों को छोड़ करके हमें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भैया हमें सब कुछ छोड़ छाड़ गए, भगवान श्री कृष्ण की ही क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। वेदांत मार्ग से ईश्वर भक्ति में अंत अनंतर जब जीव ईश्वर के रंग में रंग जाता है तब वास्तविक भक्ति करें। हम लोगों को भैया क्या करना? ईश्वर के रंग में रंग जाना है, यही वास्तविक भक्ति है। जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि भाई जब हम लोग सारी चीजों को छोड़ करके भगवान के रंग में रंग जाते हैं, परम पिता परमात्मा के रंग में रंग जाते हैं, यही वास्तविक भक्ति है, यही सच्ची भक्ति है। समझ गए? वेदांत में कह सकते हैं, वेदांतियों के अनुसार भक्ति, जैसे निम्बकाचार्य, एक नाम याद है, निम्बकाचार्य क्यों? वैष्णव संप्रदाय में कह सकते हो कि प्राचीन निम्बकाचार्य संप्रदाय है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा गया है। इस संप्रदाय में द्वैताद्वैतवाद है, इसी को भेदा भेदवाद भी कहा गया है। इस संप्रदाय में अगर आप देखोगे तो राधा कृष्ण के युगल को भगवान कहा गया। श्री कृष्ण सर्वोच्च ईश्वर हैं और राधा सर्वेश्वरी हैं। वेदांत दर्शन में निम्बकाचार्य जी ने क्या बोला? भैया जो भगवान श्री कृष्ण क्या सर्वेश्वर हैं और राधा को क्या बोला गया? सर्वेश्वरी हैं। कृष्ण आनंद का स्वरूप है तो राधा जो है एक प्रकार से स्वरूपिणी है। राधा का स्वरूप कृष्ण के स्वरूप के सर्वथा अनुरूप है। श्री निम्बिकाचार्य जी कह सकते हैं भाई श्री कृष्ण और राधा को ये कह सकते भक्ति के अनुसार बता रहे हैं। कौन सी? निम्बिकाचार्य। निम्बिकाचार्य इन लोगों का मानना था कि राधा कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक सर्वेश्वर शालिग्राम के प्रमुख रूप में सेवा की जाती है। शालिग्राम आप सबने सुना, पूजा की जाती है, तो उसमें एक काले कलर का एक पत्थर आपने देखा होगा, वो शालिग्राम, उसी को बोलते भाई मेरे। और इन्होंने किसको भगवान माना? राधा कृष्ण की जो भाई मेरी मूर्ति है, युगल मतलब राधा और कृष्ण की जो मूर्ति है, यही असली परमात्मा है, यही असली भगवान है, और शालिग्राम के रूप में। ठीक है। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान था। मथुरा में ध्रुव टीला, नारद टीला नामक रहा। ठीक है। तो निम्बिकाचार्य जो संप्रदाय है, राधा कृष्ण की मूर्ति को ईश्वर के रूप देता है, साथ में जो शालिग्राम भगवान है उनको देख करके ये लोग बात करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो खास तौर से वेदांती हैं, उनकी भक्ति जो है वो थोड़ी आपको अलग अलग दिखाई देगी। निम्बिकाचार्य, माधवाचार्य, इन लोगों ने अलग अलग भक्ति के रूपों को क्या बताया। तो ज्यादातर राधा के बिना कृष्ण की भक्ति नहीं हो सकती है। क्या बोला भाई? राधा के बिना कृष्ण की भक्ति नहीं हो सकती है। ये किसने बोला? निम्बिकाचार्य ने कहा। ये द्वैताद्वैतवाद में बोला कि भाई भाई ऐसा नहीं कि आप जैसे बाकी लोगों ने बोला कि भाई कृष्ण को ही भक्ति कर लो तो चल जाएगा, या कृष्ण ही सर्वोपरि है, वही परम पिता परमात्मा है, वही सब ईश्वर है। लेकिन निम्बकाचार्य जो संप्रदाय है वो भक्ति को लेकर के कहता है कि भाई राधा कृष्ण ज्वाइंट हैं, उनको आपकी साथ में भक्ति करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक को छोड़ दिया, एक को इसके, दोनों। राधा के बिना कृष्ण की भक्ति नहीं हो सकती है और सीता के बिना राम की भक्ति नहीं हो सकती है। दोनों की भक्ति आपको साथ में करनी पड़ेगी। यही वेदांतियों की क्या है? भक्ति है। समझ गए? तो वेदांत दर्शन में भक्ति क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे। ये आपके एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है और आएगा तो जैसे मैं बता रहा हूं यही लिखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो भाई मेरे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। देखिएगा, गीता के अनुसार कर्म, पुनर्जन्म एवं मोक्ष की अवधारणा को लिखिए। ठीक है। सेम ही क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो एक और बार इसको पूछा गया। सेम इसका देखो देखो यहाँ पर दोबारा भी एग्जाम में आया होगा, 2 बार आया होगा। गीता में कर्म, पुनर्जन्म एवं मोक्ष की अवधारणा को क्या है उसे विस्तार से समझाइए।
यानी गीता में मोक्ष क्या है, पुनर्जन्म क्या, और इसको लेकर के बहुत बार पूछा गया। तो ये 20वें चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है गीता में कर्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में और मोक्ष के बारे में क्या बताया गया। या मान लिया कुछ भी आ जाता है, जैसे नास्तिक दर्शन में कर्म पुनर्जन्म मोक्ष क्या है, या आस्तिक दर्शन में कर्म पुनर्जन्म मोक्ष क्या है। तो ये थोड़ा आ सकता है कर्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में और मोक्ष के बारे में। जब भी आएगा तो आपको वही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम लोग बात करें गीता में, मैं तो आपको गीता का बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आस्तिक नास्तिक भी पूछा तब भी आप इसको लिख सकते हैं। देखिएगा, गीता में कर्म पुनर्जन्म मोक्ष के बारे में क्या बताया गया। गीता में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग बताया गया। भक्ति मतलब वही भाई एक प्रकार से आप भगवान को मानिए, ठीक है। कर्म योग का मतलब यानी आप अपना जो आपकी जिम्मेदारी आप अपना काम करिए। ज्ञान यानी ज्ञान की बात की गई है। ये तीन ऐसी चीजें जो परमात्मा की साधन बताए गए हैं, भाई इनके जरिए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, गीता में बताया गया कि भक्ति योग के जरिए भाई भक्ति करके ईश्वर को पाया जा सकता है। दूसरा है कर्म, है भाई कर्म करके आप ईश्वर को पा सकते हैं। तीसरा है भाई मेरे ज्ञान के जरिए ईश्वर को पाया जा सकता है। सभी मार्ग जो है समान महत्व है, यानी भगवान को पाने के लिए आप उसकी भक्ति कर सकते हैं, भगवान मिल जाएंगे। कर्म कर सकते हैं, वही बात है, आप अपना बेहतर कर्म कीजिए, इससे भी परमात्मा मिल जाएंगे, और ज्ञान के जरिए भी भगवान मिल जाएंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कोई भी मार्ग, भाई आपको जो अच्छा लगे, आपका जो सामर्थ्य है आप क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर आप कोई भी चुन सकते हैं। आपको लगता है कि आप भक्ति के जरिए भगवान को पा जाएंगी तो भक्ति करिए। आपको लगता है कि भाई हम कर्म के जरिए भगवान को पा जाएंगे तो हमें लोगों को कर्म करना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है कि ज्ञान प्राप्त करके यानी ज्ञानी होकर के यानी ज्ञान के जरिए भगवान को पाया जा सकता है, आप ऐसे कर सकते हैं। कर्म योग का गीता में विशेष महत्व है। सबको पता भाई गीता में कहा गया भाई कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अर्जुन को कर्म और अकर्म पर संशय था। इसलिए कह सकते कि भगवान श्री कृष्ण ने कह सकते हो कि कर्म योग पर बहुत ज्यादा उपदेश दिया है। ज्ञान और भक्ति की चर्चा भगवान कृष्ण तो करते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं। मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए भैया कर्म जरूरी है। कहने भाई कर्म जरूरी है, कर्म मतलब काम, आपकी जो जिम्मेदारी, आपका जो काम है आपको तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म किए कह सकते हो कि मनुष्य का जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। कहा गया ना भाई आप कर्म करिए, आप बेहतर, जैसे कर्म का ऐसे समझ लो जैसे आप किसी बच्चे को बता रही हो कि भाई तू पढ़, ये चिंता मत करो कि पेपर पास होगा कि पेपर फेल होगा, कि एग्जाम में कम नंबर आएंगे ज्यादा नंबर, यानी हमें बिना नंबरों की और बिना फेल पास की परवाह किए बिना अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, इसी को कर्म बोल रहे हैं, समझ लो। यहाँ कर्म का मतलब काम है, आपका जो काम है उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें ना कि भाई हमें अपना काम करना चाहिए और बिना किसी चीज की परवाह किए, बिना हानि लाभ। ये मत सोचो कि भाई आज मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, आज ये कर रहा हूँ तो मुझे भगवान मिलेंगे, यानी हम लोगों को कर्म करना चाहिए। मनुष्य के कर्मों का लक्ष्य भौतिक जीवन नहीं हो सकता है। मनुष्य जो भी कर्म करेगा वह सुख नहीं बल्कि भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति से नहीं, यानी आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी, समझ रहे हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। जबकि गीता में भगवान कहते भी हैं कि भाई कर्म, यानी मनुष्य स्वयं किसी कर्म को अकेला नहीं कर सकता है। किसी भी कर्म के लिए 5 कारण माने जाते हैं, यानी व्यक्ति कोई भी कर्म करता है ना उसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे देह, ठीक है, इंद्रियां, प्रयत्न, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा। ये सारी चीजें मिलकर के आपको कोई ना कोई कर्म करने के लिए क्या करती हैं, आकर्षित करती, समझ रहे हो। इसका शरीर, इंद्रियां इत्यादि तो प्रकृति है, ये सब मिलकर के किसी कार्य को संपादित करती है, यानी ये सारी चीजें क्या है, कर्म अगर कोई व्यक्ति करे इनके जरिए कर पाएगा, समझ रहे हो। शरीर, इंद्रियां, प्रकृति इत्यादि तथ्यों को भुलाया जा सकता है, सब कर्ता स्वयं को ही मान लेते हैं, कर्ता को केतृत्व कह करके। यानी अगर हम बात करेंगे भाई गीता में कह सकते हो कर्म की बड़ी बात की गई है, ठीक है, कर्म करना चाहिए। और इसमें सबको पता है भाई गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन तुम कम करो, कर्म करो, ठीक है, भाई तुम फल की इच्छा मत करो, ठीक है, तुम्हारे लिए युद्ध भूमि में युद्ध लड़ना है, ठीक है, तुम यहाँ पर नात रिश्तेदार और चाचा ताऊ मत देखो, समझ रहे हो। क्योंकि युद्ध भूमि में जब युद्ध लड़ा जा रहा है तो उस समय कह सकते हैं कि वो इस विचार में थे ना, इसलिए कह सकते हैं। कर्म योग का उपदेश इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। मनुष्य भाई हम लोगों को कर्म करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए हम लोगों का जीवन नहीं चल सकता है। कर्म हमारे लिए एक प्रकार से बंधन की तरीके से है, और कर्म करने से आपको फल जरूर मिलेगा, कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा मिले कम मिले इस प्रकार से, लेकिन कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दूसरा भाई मेरे
भक्ति के जरिए। यहाँ पे आप सबको पता है कि भाई ईश्वर भक्ति के जरिए भी पाया जा सकता है। अगर आप लोगों ने सुना होगा, मीरा है, रसखान है, सूरदास है, आदि लोगों ने कहा कि भाई ईश्वर को अगर आपको पाना है तो भाई भक्ति के जरिए भी पा सकते हैं। और दूसरा ज्ञान के जरिए, ठीक है। गीता में बताया गया है कि संयम बतलाया गया कि सभी मन विकार जैसे क्रोध, लोभ, तृष्णा, मोह, इन सब पर हमें संयम रखना है। भाई हम लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, किसी चीज का मोह नहीं करना चाहिए। हमें अपने खान पान पर, हमें अपनी बातों पर क्या रखना चाहिए? कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है। ये कंट्रोल रखोगे ना, कंट्रोल रखने की यहाँ पर की बात की है। यानी श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म को लेकर के तो हम लोगों ने बात की, कर्म क्या है? गीता में बताया कि भाई हर व्यक्ति को क्या करना है? कर्म करना है। दूसरा पुनर्जन्म। अब अगर मैं बात करूँ पुनर्जन्म की बात करूँ तो ये सबको पता है कि भाई हिंदू धर्म में पुनर्जन्म यानी दोबारा जन्म लेना। जैसे अगर कोई इंसान भाई मेरे, अगर किसी इंसान ने ईश्वर अपने कर्म सही नहीं किए हैं, तो भाई उसको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो गीता में पुनर्जन्म या हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की भी कह सकते हैं यहाँ पर बातें की गई हैं। समझ रहे हो? हम लोग बात करते हैं ना कि भाई मृत्यु मृत्यु शरीर की अवस्था में एक परिवर्तित होती है, परंतु मृत्यु के उपरांत किसी प्रकार से देह प्राप्त होती है। सबको पता ना जी, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो शरीर नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा निकल करके किसी दूसरे शरीर में चली जा रही है। तब तक यह चक्र चलता रहता भैया, जब जब तक किसी को मोक्ष न मिल जाए। यानी आपका पुनर्जन्म तब तक होता रहेगा। यही कहा जा रहा ना कि भाई मान लो अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद क्या होता है, देह तो आत्मा छोड़ देती, लेकिन आत्मा किसी दूसरी देह में चली जाती है। कहने का मतलब कि आत्मा को एक प्रकार से मोक्ष नहीं मिला, तो यानी उसका क्या होगा भाई मेरे? पुनर्जन्म हो गया। तो हिंदू धर्म में और खास तौर से अगर हम गीता की बात करें तो उसमें पुनर्जन्म की बात की गई है। यानी आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। क्यों जन्म लेना पड़ेगा? क्योंकि भाई मेरे आपको मोक्ष नहीं मिला, आपको स्वर्ग नहीं मिला है, ठीक है। आपको जब मोक्ष मिल जाएगा, यानी आपको जब स्वर्ग मिल जाएगा, तो भाई आपको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पुनर्जन्म, ठीक है। जिस भी जीव को, जो जीव है जिसने भी धरती पर जन्म लिया है, अगर उसको स्वर्ग, समझ सकते हैं, मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती है, अगर किसी को मोक्ष नहीं मिला है, मुक्ति नहीं मिली है, तो समझ लो भाई मेरे उसको पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। और मोक्ष क्या होता है? मोक्ष का मतलब होता है कि अब आपको इस धरती पर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है भाई, अब आप डायरेक्ट स्वर्ग चले गए। समझे? तो पुनर्जन्म का जो चक्र है लगातार चलता रहेगा। आपको बार-बार जन्म लेना पड़ेगा जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, यानी आपको ये मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आपको पुनर्जन्म चलता ही रहेगा और एक चक्र चलता रहेगा। और कह सकते हैं भाई मोक्ष कैसे मिल सकता है? तो मोक्ष पाने के 3 रास्ते हैं, ज्ञान के जरिए, कर्म के जरिए और भक्ति के जरिए। कोई भी मनुष्य जिसने इस पृथ्वी लोक पर, धरती पर जन्म लिया है, मनुष्य अपना, भाई मनुष्यों को अगर मान लीजिए मोक्ष पाना है, स्वर्ग जाना है, तो 3 काम करें। ज्ञान के जरिए, ज्ञान के जरिए मोक्ष पा सकते हैं। मैंने बोला ना ज्ञान के जरिए आप मोक्ष पा सकते हैं, कर्म करके आप मोक्ष पा सकते हैं और भक्ति का रास्ता अपना करके भी क्या पा सकते हैं? मोक्ष पाया जा सकता है। मोक्ष कोई पदार्थ नहीं है जिसकी प्राप्ति की जा, मोक्ष एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो अब जो आत्मा है, वो आपको भाई दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, अब आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। अब आप सीधा स्वर्ग जाइए, यानी आपका मोक्ष हो गया। अब आपको इस पृथ्वी लोक पर, जिसको मृत्यु लोक बोलते हैं, अब आपको यहाँ बार-बार जन्म लेने की आवश्यकता या ज़रूरत कह सकते हो बिल्कुल भाई मेरे नहीं है। और मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ज्ञान के ज़रिए बहुत ज़्यादा आप ज्ञानी हो जाओ, बहुत ज़्यादा ग्रंथ किताब पढ़ लो, आप मोक्ष पा जाओगे। या भक्ति के ज़रिए हम मोक्ष पा सकते हैं, या भाई कर्म करके पा सकते हैं। अगर भाई मेरे मोक्ष नहीं मिला, तो भाई बार-बार हम लोगों का क्या होगा? पुनर्जन्म होगा। तो इसीलिए कह सकते हैं गीता में कर्म की बात की गई। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा भाई अर्जुन तुम कर्म करो, हल्की चिंता मत करो, कर्म करना आपके लिए ज़रूरी है। मोक्ष की बात की गई भाई, जिसको भी मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, उसका तो बार-बार भाई मेरे क्या होगा? पुनर्जन्म होता रहेगा और इस पृथ्वी लोक पर आकर के कभी गधा बनेगा, कभी घोड़ा बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। ठीक है? जब आपका जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है, तो भाई ज्ञान के ज़रिए, भक्ति के ज़रिए कर्म करिए। इतना कर्म करो, इतना बेहतर करो या भक्ति करो ईश्वर की, ताकि आपको मोक्ष मिल जाए और आपको इस पृथ्वी लोक पर दोबारा भाई मेरे जन्म लेने की कोई भी आवश्यकता ना पड़े। इसलिए गीता में कर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में और भक्ति के बारे, कर्म, मोक्ष और कह सकते हैं पुनर्जन्म के बारे में बात की गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। जैसे मैंने अभी प्रीवियस ईयर में देखा है 2 साल ये लगातार आ रहा है। तो इस टाइप के आ सकते हैं। क कोई भी क्वेश्चन अगर में आ गया कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष,
तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यही आपको लिख कर समझ जाओगे तो लिखना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है भाई मेरे, यथार्थवाद, ठीक है? यथार्थवाद की अगर बात करूँ तो अगर आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 18 में है। यहाँ 2 टॉपिक हम लोगों को मिलेंगे। एक टॉपिक तो है भाई मेरे यथार्थवाद और दूसरा है माया। माया तो सबको पता है भाई माया क्या होता है। माया मतलब एक प्रकार से लालच, मोह, लगाव, ठीक है? जो किसी चीज़ को पाने में अगर बाधा बन रही यही माया है। जैसे मान लो भाई हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं तो क्या है? ये मोबाइल चलाना क्या माया है। समझ रहे हो? हम लोगों को मान लो मुझे कोई काम करना है और मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे आलस आ रहा है। ये क्या है? ये मैं लालच में हूँ। जैसे मान लो जैसे आप मान लो ठंडी का महीना है, देखा होगा ना ठंडी के महीने में हम लोगों को रज़ाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है, तो क्योंकि हमें बाहर इसी में बैठे रहें। क्या है? ये माया है। ठीक है? यानी किसी चीज़ को अगर आप प्राप्त करना चाहती हैं, उसको पाने में अगर किसी प्रकार की रुकावट आ रही है और किसी लालच के कारण आएगी, इसी को तो बोलते हैं भाई मेरे माया। और यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद का मतलब होता है भाई रियल। रियल क्या है? सच्चाई क्या है? सत्य क्या है? यानी ठीक है? यथार्थ का मतलब सच्चाई क्या है? ठीक है? इस हमारे समाज की सच्चाई क्या है? मानव की सच्चाई क्या है? और देश दोस्त दुनिया के यानी यथार्थ मतलब रियल, रियल चीज़ क्या है? रियलिज़्म इसको अंग्रेजी में बोलते हैं और हिंदी में इसमें बोला जाता है भाई मेरे यथार्थवाद। उसी की बात करेंगे। एक तो माया टॉपिक इम्पोर्टेंट है, दूसरा यथार्थवाद इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हैं? यथार्थवाद जो है जड़ता द्वैतवाद, द्वैतवाद और नाना नाना अर्थवाद बात करता है। यानी यथार्थवाद को अगर मैं रियल में बात करूँ, जैसे यथार्थवाद को आप ऐसे समझ सकते हैं, मनुष्य का स्वभाव कैसा है? मनुष्य का स्वभाव भाई अहंकारी स्वभाव है, मनुष्य का घमंडी स्वभाव है, मनुष्य का आप कह सकते हैं कैसा स्वभाव है? जो दूसरे व्यक्ति पर अपना कंट्रोल चाहता है। सबको पता है ना भाई मानव का स्वभाव तो ऐसा है कि हम दूसरे पर चढ़े रहें। इसका मेरे कहने का मतलब क्या है कि हर कोई व्यक्ति दूसरे पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है, अपना उस यानी उसको अपने कब्जे में रखना चाहता है। ये मानव का स्वभाव है, यह ह्यूमन बिहेवियर है। और यही जो ह्यूमन बिहेवियर है जैसे मैंने बोला कि आदमी चाहता है कि सभी मेरे कब्जे में रहें, सभी मेरे कंट्रोल में रहें और मैं ही सब कुछ हूँ, सर्वे सर्वा मैं हूँ और सारे मेरे अनुसार चलें। ऐसे ही राजा का स्वभाव है, ऐसे ही हर चीज़ का स्वभाव होता है। तो यही यथार्थवाद है। समझ रहे हैं? अभी यहाँ पर यथार्थवाद क्या है उसको हम लोग भी देखेंगे। देखिएगा, यथार्थवाद सत्य, स्वयं, यथार्थ और स्वयं तत्व है। उसका किसी अन्य तत्व से संबंध हो सकता है, किसी का ज्ञान से और किसी का अज्ञान से, किंतु सत्ता या वास्तविक किसी पर निर्भर नहीं है। वह अपने कारणों से उत्पन्न होता है, ज्ञान अपने कारणों से उत्पन्न होता है, जड़ चेतन ज्ञाता ज्ञेय संबंध हो सकता है। ठीक है? इन सब का कहना कि अनुचित नहीं है, भौतिक पदार्थों की ज्ञान से भिन्न स्वतंत्र सत्ता है। यानी कहते हैं जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, यथार्थवाद समझ सकते हो भाई मेरे, जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो चीज़ें कह सकते हो भी सकती, नहीं भी हो सकती हैं, सत्य नहीं है। ठीक है? जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल देकर के बताऊँ भाई हमें हमारे सामने जो हमारी आँखों के सामने जो संसार दिखाई देता है, जो लोग दिखाई देते हैं, जो पेड़-पौधे दिखाई देते हैं, हो सकता हो उनसे अलग भी कुछ होता हो, या वो सच है या नहीं है। जिस प्रकार आध्यात्मिक तत्व की कोई सत्ता की कोई अन्य आधार नहीं है, किंतु सत्य स्वयं है, ठीक उसी प्रकार जड़ और भौतिक तत्व भी अपनी सत्ता के लिए एक-दूसरे पर निर्भर नहीं है। यानी कह रहे थे कि जो चीज़ यानी एक-दूसरे पर जो निर्भरता हम लोग देखते हैं, वैसा निर्भर नहीं है। सभी स्वतंत्र हैं, सभी स्वतंत्र हैं, सभी अपने बल पर टिके हुए हैं। ये यथार्थवाद है। सामान्यता कह सकते हैं यथार्थवाद एक दृष्टिकोण, एक मान्यता है, जो बताता कि भौतिक तत्व एक हैं या अनेक हैं। ये भौतिक तत्व मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है, जैसे हमको झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, लोग दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग दिखाई दे रही है, सड़क दिखाई दे रही है, ये भौतिक है। यथार्थवाद मानता है कि भौतिक तत्व एक हैं या अनेक हैं। इसका ज्ञान आत्मा का क्या संबंध है? अनेक होने पर उसका परस्पर क्या संबंध है? और अलग होने पर उसका क्या पदार्थ स्वतंत्र है या केवल उसी का परिणाम है, इसको लेकर के यथार्थ यानी रियल क्या है? यानी यथार्थवाद यह जानने का प्रयास करता है भाई सच्चाई क्या है? हमारे सामने जो संसार दिखाई दे रहा है, हमारे सामने जो दुनिया दिखाई दे रही है, क्या यह सच है? ये माया तो नहीं है, ये झूठ तो नहीं है। ठीक है? हमारे सामने पेड़-पौधे, जीव-जंतु, हमारे सगे-संबंधी जो लोग सब दिख रहे हैं, हमारा जो घर-मकान जो सब दिख रहा है, क्या ये रियल है? क्या ये सच है? ठीक है? क्या ये दुनिया आभासी या ये दुनिया सच है? ठीक है? इसी को हम लोग यहाँ पर यथार्थवाद कह रहे हैं। ये क्या ये सच है? रियल में हम इसको समझें। तो जैसे मान लो शरीर तो भाई हमारा आज है कल नहीं है, तो सबको पता है शरीर तो एक प्रकार से भाई एक प्रकार से जड़ है, मिट्टी में मिल जाता है। तो क्या ये चीज़ें भी उसी प्रकार से अगर आप देखो तो मिट्टी में मिल जाती हैं?
तो यही इसी की हम लोग बात करें कि भाई जो यथार्थ क्या है कि दुनिया को लेकर के बड़ी मान्यता है और संसार और जीव को लेकर के मान्यता है। क्या संसार और जीव संसार ये जो संसार हमको दिखाई देता है, वो क्या सच है, रियल है या नहीं है? इसको लेकर के भाई कह सकते जैसे अगर जड़ता द्वैतवाद कहता है कि भाई ये सारी चीज़ें यथार्थवाद नहीं, यानी ये चीज़ें बिल्कुल सच नहीं है। ठीक है? जो हमको दिखाई दे रहा है आँखों के सामने वो बिल्कुल सच नहीं है। द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद का सिद्धांत ना मान कर के कुछ आगे कहता है कि जड़ तत्व एक चेतन है। जैसे कुछ लोगों ने कहा भाई जो चीज़ें जड़ हैं, जिसमें जान नहीं उसमें भी एक प्रकार की जान होती है। उसकी दृष्टि में जगत यानी संसार में 2 तत्व हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन है। तो जितने भौतिक पदार्थ हैं वो सभी जड़ तत्व हैं के अंतर्गत आते हैं। जितना आध्यात्मिक तत्व सारा चेतन है। जैसे इन लोगों ने कहा कि भाई जो संसार है वो सारी जड़ है, उसमें कोई जान नहीं है और जो कह सकते हैं चेतना है, जिनमें अध्यात्म है, ठीक है? वही सारी चेतन है, यानी उसमें उनमें कह सकते हैं जान है, इन लोगों ने कहा। नाना यथार्थवाद क्या है? नाना यथार्थवाद संख्या 2 तक सीमित नहीं है। उसकी दृष्टि में संसार में इसकी संख्या बढ़ गई है। इसके बाद कह सकते हैं इन लोगों ने कहा था जैसे इन्होंने बोला कि भाई सच क्या है? तो इन लोगों का कहना था कि भौतिकवादी कट्टर विरोधी भी थे और इनमें यथार्थवाद से नाना यथार्थवादी नहीं कह सकते। अंततः हम कह सकते हैं आध्यात्मिक नाना यानी ये लोग आध्यात्मिकवादी हैं। तो लोगों का अगर आप देखोगे अलग चाहे नाना यथार्थवाद हो, ठीक है? चाहे द्वैतावाद हो, ठीक है? या अगर मैं बोलूँ चाहे जड़ता द्वैतवाद है। इन सब लोगों का यथार्थवाद को लेकर के अलग-अलग मान्यता है और यथार्थवाद हम कह रहे हैं कि भाई हमारे सामने ये जो संसार दिखाई दे रहा है, क्या जीव दिखाई दे रहा है, क्या वो सच है या नहीं है? कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो ये जीव है दिखाई दे रहा संसार वो बिल्कुल सच है, बिल्कुल यथार्थ है, बिल्कुल रियल है। कुछ लोगों का मानना है रियल नहीं है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो चीज़ हमको संसार दिखाई देता है, वो तो जड़ है यानी उसमें जान नहीं है और जिनमें अध्यात्म है उनमें क्या है एक प्रकार से जान है यानी वो जीव है। तो ये यानी यथार्थ हम इसको कह रहे हैं, यथार्थवाद इसको कह रहे हैं कि जो ये संसार हमको पूरा दिखाई दे रहा है, क्या वो सच है? कितना सच है और कितना नहीं है? इसी को यथार्थवाद कह रहे हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें और भी आपसे एग्ज़ाम में आ सकता है भाई मेरे, माया क्या है? माया जड़ है, जिसमें कोई जान नहीं होती माया। जड़ मतलब जिसमें जान नहीं है, ठीक है? या ना तो सत है, ना ती असत है। माया ना तो सच है, ना तो झूठ है, कुछ नहीं है। यदि माया को हम सत सत्तात्मक कह दें तो यानी आत्मज्ञान होने के बाद उसका विनाश नहीं होगा। किंतु यह स्थिति है कि आत्मज्ञान होने के बाद व्यक्ति अज्ञान यानी माया विनिष्ट हो जाती है। तो माया क्या है? माया एक प्रकार से आवरण है, झूठ का पुलिंदा है भैया माया। दूसरा क्या विक्षेप है। उसके यानी आवरण का मतलब होता है असली यानी अर्थ का असली स्वरूप पर्दा डाल माया क्या है? यानी सच्चाई पर भैया पर्दा पड़ जाए, सच्चाई सच्चाई आपको ना दिखे यही तो माया है। विक्षेप क्या का मतलब उस समय दूसरी वस्तु पर आरोप कर देना। जैसे हम कई बार किसी चीज़ का आरोप किसी दूसरे आदमी पर लगाते हैं जिसको बोलते हैं माया। माया का मतलब माया क्या है? माया एक प्रकार से आवरण है, जो आपकी बुद्धि और बुद्धि पर क्या पर्दा डाल देती है, यही तो माया है। जैसे मान लो एक साधु संत महात्मा थे, माया को आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला आवरण है। मान लो एक साधु संत थे, महात्मा थे, वो मान लो तपस्या करने गए, वहाँ पर मान लो विश्व सुंदरी आ गई, डांस करने लगी, तो उसके साथ वो चले गए, उसके साथ शादी-विवाह रचा लिया। कहने का मतलब वो जो वही कह सकते हैं एक प्रकार से जो भगवान के ध्यान लगाने वाले थे, अब वो एक प्रकार से वो सुंदरी के साथ जाके उन्होंने शादी कर ली, बच्चे कर रहे हैं, तो क्या है? ये माया है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबने सुना होगा विश्वामित्र की कहानी सबने सुना होगा कि मेनका आती है, अप्सरा आती है और विश्वामित्र कह सकते हैं उसके साथ एक प्रकार से संबंध बनाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। ये माया है, आप समझ रहे हैं? माया क्या है? जो चीज़ों पर पर्दा डाल रही है, आपको दिखाई ना दे। सच्चाई आपको दिख नहीं रही है। आप क्या कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको क्या करना है और क्या करने लग गए, आपको दिख नहीं रहा है। यही भाई मेरे माया है। माया मोह है। किसी चीज़ से हमें मोह हो गया, किसी चीज़ से हमें लगाव हो गया, ये माया है। ठीक है? इसको माया कह रहे हैं। ठीक है? जैसे अगर माया को एग्ज़ाम्पल बताऊँ, जैसे मैं बोला ना कि भाई आज एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम मान लिए आपको पढ़ाई करनी है और आप पढ़ाई छोड़ कर के आप किसी दूसरे चीज़ में लगे हुए माया है। समझ रहे हो? जैसे मान लो एक लड़की को भाई मेरे पेपर देना है, ठीक है? और वो बैठ कर के बॉयफ्रेंड से बात कर रही है या किसी लड़के से बात कर रही है, पेपर बाद में होगा उसकी चिंता नहीं कर रही है, ये माया है। ये क्या है? ये माया है। इसी को माया कहा जा रहा है, समझ रहे हो? तो माया वही है कि जो सच्चाई पर क्या डाल देती है, पर्दा डाल दे रही है। ठीक है? जैसे किसी का पुत्र का मोह जैसे मान लो कोई बाप है, लड़का बिल्कुल बिगड़ गया है, लोग उसकी शिकायत करे जा रहे हैं, लेकिन बाप को फिर भी नहीं दिख रहा तो आदमी बोलेंगे अंधे हो गए हैं। अंधा मतलब माया, माया मतलब पर्दा पड़ गया है। बोलते हैं तुम सबने सुना होगा ना कि भाई उनकी आँख पे पर्दा पड़ गया, दिखता नहीं है। ये क्या है? यही माया हम लोग बात करें, ये माया है।
माया और अविद्या में अंतर है। माया ऐसा, अविद्या मतलब जो अनपढ़ है, जिसको नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है। माया क्या है? माया आपको पता है कि आपको ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन फिर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसी को हम लोग क्या करें, माया और अविद्या में। अविद्या मतलब जिसको विद्या नहीं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भाई। और माया का मतलब व्यक्ति पढ़ा लिखा है, फिर भी एक प्रकार से उस पर नजर पर उसकी नजर खराब है। यहाँ नजर खराब का मतलब है कि उसको क्या करना, वो ध्यान नहीं है। इसको कह रहे हैं माया। माया जो आपके सच्चाई पर पर्दा डाल दे रही है। ठीक है? ये किसी को दिख नहीं रहा। जैसे भाई किसी का लड़का बहुत खराब हो, बहुत बदमाश लड़का है, लेकिन माँ-बाप उसको मानते नहीं। माँ-बाप, आप माँ-बाप से कितनी शिकायत करो, मान नहीं रहे, नहीं, नहीं, हमारा लड़का ऐसा कर नहीं सकता, ये माया है। पुत्र मोह की माया है। हो सकता है किसी को पत्नी मोह की माया हो, किसी को पैसे की माया हो। पैसे के आगे कुछ नहीं दिख रहा, उसको बोलते हैं भाई माया में फँसे हुए हैं। किसी को एक महिला की माया है, महिला के चक्कर में कोई फँसा हुआ, उसके पीछे घूम रहा है, तो क्या है? माया है। समझ रहे हो? इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं? माया कह रहे हैं। मान लो कोई लेडीज है, एक पुरुष के पीछे भागी जा रही है, उसके पीछे पड़ी हुई है। यहाँ कहने का मतलब बाकी चीजों को भूल करके, माँ बाप परिवार को भूल करके एक ही आदमी के पीछे पड़ी हुई है। ये माया हम लोग करें, ये माया है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा। उस चीज के आगे, उस व्यक्ति के आगे, पैसे के आगे, रुपए के आगे, उस चीज के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यही माया है। ठीक है? जो आपको आपके आँखों पर पर्दा डाल दे रही है, ये माया है। अविद्या क्या है? अविद्या मतलब कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं, उसको नॉलेज नहीं, तो ये अविद्या है। तो माया और विद्या में क्या भाई मेरे अंतर होता है। तो माया, माया क्या है? माया तो आपको पढ़ेगी तो आपको दिखाई नहीं देगा। मोह है, किसी से लगाव है, किसी से प्यार है, और उसके उस चक्कर में आपको बाकी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, बाकी चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही क्या है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? माया कहते हैं। तो माया मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आएगा तो इसको ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा, एक ऐसा टॉपिक आ सकता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन और अगले टॉपिक को हम लोग देखते हैं, चैप्टर को। ये क्वेश्चन भाई मेरे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएँगे। अद्वैत वेदांत के अनुसार जैसे माया का स्वरूप लिखिए, या अद्वैत वेदांत में अगर बात करूँ, जैसे अद्वैत वेदांत में ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है। माया के बारे में तो मैंने वैसे भी ज़िक्र कर रखा है क्या है, लेकिन वैसे हम लोग देखते हैं अद्वैत वेदांत में ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। क्योंकि इस टाइप के टॉपिक अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे ब्रह्म क्या है, माया क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है। जगत मतलब होता है ये संसार। जीव मतलब होता है ये जो पेड़ पौधे, जंतु, जानवर होते हैं, इनको बोलते हैं। माया तो मैंने आपको बता दी, किसी प्रकार का लालच है, हम कुछ पाना चाहते हैं, हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ा है उसको माया बोलते हैं। ब्रह्म क्या है? यानी ईश्वर ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है, इसी को तो ब्रह्म बोलते हैं। समझ गए? चलिए देखते हैं ब्रह्म क्या है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म को एकमात्र सत्य बताया गया, यानी ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। समझ गए? तो अद्वैत वेदांत में क्या बताया गया भाई मेरे, ब्रह्म को लेकर के? ब्रह्म को एकमात्र सत्य बताया गया है, एकमात्र सत्य है। और ब्रह्म ही क्या है? सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। यही कारण है कि दर्शन का आरंभ ब्रह्म की जिज्ञासा से होता है। भाई ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। समझ गए? और परम ब्रह्म कौन है? ईश्वर है। यानी ब्रह्म में ही क्या सारा यथार्थ है, या कह सकते हैं कि सर्वशक्तिमान है, सर्वस्व है। ठीक है? ब्रह्म पूर्णता सत्य है, ब्रह्म स्वयं का ज्ञान है, ब्रह्म स्वयं प्रकाश से है, क्योंकि वह प्रकाश की भांति ज्योतिर्मय है। ब्रह्म का ज्ञान उसके स्वरूप का अंग है। विद्या और उसके अविद्या दोनों प्रकार का ब्रह्म है। यानी ब्रह्म जो है उसमें ज्ञान भी है, ब्रह्म में कह सकते हैं प्रकाश यानी रोशनी भी है, ब्रह्म में ज्ञान भी है, विद्या भी है, विद्या भी है। सारी चीजें जो हैं वो ब्रह्म में ही हैं। ब्रह्म ही ईश्वर है और ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म को हम ये लोग क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं। और भाई मेरे, अगर आप देखोगे दर्शन, भारतीय दर्शन की जब हम लोग शुरुआत करते हैं, तो हम लोग इसी को जानना चाहते हैं, आखिर ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है। तो भाई ब्रह्म, परमात्मा, परमपिता परमात्मा ही जो है वही सत्य है। ठीक है? वो सर्व शक्तिशाली है, सर्वव्याप्त है और सब जगह पर विद्यमान है। वही कह सकते हैं सभी चीजों को रचता है, वो सभी चीजों को हटाता है, मिटाता है। समझ लिए? ब्रह्म, ब्रह्म को समझ रहे हैं? इसी को हम लोग क्या करें भाई मेरे, यहाँ पर ब्रह्म कह रहे हैं। माया क्या है? तो माया एक प्रकार से कह सकते हैं, एक प्रकार से हमारे आंखों के सामने जो पर्दा पड़ जाता है। माया क्या है? एक प्रकार से भ्रम है, लालच है, लोभ है, हम कुछ पाना चाहते हैं, वही तो माया है। जैसे शंकर ने माया को अविद्या बताया, या भ्रांति बताया, भ्रम बताया। माया क्या है? माया भ्रम है, झूठ है। माया को आप झूठ कह सकते हो, भ्रम कह सकते हो, भ्रांति कह सकते हो। हमारी आंखों पर जो पर्दा पड़ जाता है, हम चीज को नहीं देख पाते हैं, ये माया है। अविद्या, आपको नॉलेज नहीं, ये भी एक प्रकार की क्या है? माया है। ठीक है? इसी को तो माया बोलते हैं। आपको भगवान को पाना, आप भगवान के लिए काम ही नहीं कर रहे, ये तो माया है ना।
जो ब्रह्म पर आश्रित है माया कहा जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो जगत पर आश्रित है। भाई मेरे, जो आदमी संसार में फंसा पड़ा हुआ संसारिक चीजों पर अपना ध्यान लगा रहा है वो माया है। ठीक है, इसको माया। ब्रह्म का जगत में दिखाई पड़ना भी माया है। भाई इस दुनिया में अगर भगवान आ रहे हैं, यानी इस जगत यानी संसार में अगर इस ब्रह्म आ रहा, भगवान आ रहा, तो वह भी एक प्रकार की माया है। ईश्वर में अपनी अव्यक्ति की शक्ति ने है, जिसे माया। अगर किसी को लग रहा है कि मेरे अंदर ईश्वर है, तो यह भी एक प्रकार की माया है। ईश्वर की शक्ति का रूप विश्व में होता है, जिसे हम माया कह सकते हैं। तो माया जो एक प्रकार से जो झूठ है उसको माया कह सकते हैं, जो सच नहीं उसको माया कह सकते हैं, जो लोभ है, जो लालच है, ये माया है। हम कुछ पाना चाहते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, माया है एक प्रकार से। ठीक है, ईश्वर को प्राप्ति में जो हमारे लिए जो भी बाधा बन रही है, जो भी चीज बाधा बन रही है, भाई वो सब माया है। कोई व्यक्ति, कोई साधु संत है, उसको भगवान का पूजा करना है और एक महिला के पीछे व्याकुल है, ये माया है। समझ रहे हो? या आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम देना है और आप किसी दूसरी चीज में लगी हुई है, माया है। ठीक है, आंखों के सामने आपको दिख नहीं रहा कि आपका एग्जाम, आपका पेपर है और आप किसी दूसरी चीज के पीछे भाग रहे हैं, दूसरा काम कर रहे हैं, माया है। कि हमें वास्तविकता सच्चाई दिख नहीं रही, इसको माया बोलते भाई मेरे, समझ गए? जीव क्या है? जीव तो सबको पता है। जीव यानी जो शरीर और आत्मा के साथ इस संसार में जो हमको दिखाई देता है। जैसे हम लोग जीव हैं, पेड़ पौधे हमारे जीव हैं और जो जो जीव जंतु हैं, इनको हम जीव बोलते हैं। इस संसार में याद रखना जीव क्या है। इस संसार में जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, वो सारी चीजें जीव हैं। ठीक है, पेड़ों में भी जान होती है, हम में भी जान है, जानवरों में जीव जंतु जैसे भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, इनमें भी, ये भी सारे हमारे क्या है, जीव हैं। एक ईश्वर और दूसरा जीव है, इसको जीव कह रहा है। यानी एक तो ईश्वर में जीव है और दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग जो जीव हैं। ठीक है, सीमित तब हो जाता जब जीव हो जाता। आत्मा एक है जबकि जीव अलग अलग है। कह रहे भाई आत्मा तो एक रहती है ना, जैसे अगर आप देखोगे तो आत्मा एक है। जैसे अगर देखोगे तो भाई हमारी आत्मा कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी उस शरीर में, तो बदलती रहती है। तो जीव अलग अलग होता है लेकिन आत्मा एक रहती है। यानी जो आत्मा है अलग अलग शरीर को पकड़ती है, उसी को हम लोग क्या करें, जीव करें। तो जीव जो संसार में हमको कुछ भी दिखाई दे रहा, भेड़ बकरी कुछ भी दिख रहा है, सब भाई मेरे जीव हैं। जीव क्या है, जैसे वाक बोलते हैं, भी जीव है। प्राणी, ये भी जीव है। पादप पौधे भी जीव हैं। वायु, ये भी जीव है। जो भी कुछ चीजें उपस्थित हैं, ये सभी जीव हैं। मन बुद्धि पांच प्राण, ये भी एक प्रकार से क्या है, जीव हैं। ये सब जीव इनकी कैटेगरी में आते हैं भाई, समझ रहे हो? जगत, जगत मतलब होता है भाई ये संसार। ये संसार ब्रह्म और आत्मा ही संसार के मूल तत्व हैं। यानी ब्रह्म से और आत्मा से ही पूरा संसार बना है। संसार यानी जो हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस धरती पर, उसी को तो बोलते हैं संसार। संसार किससे बना? ब्रह्म, भाई भगवान से बना, ब्रह्म से, और दूसरा आत्मा से बना है। फिर तो ब्रह्म और जगत में किस प्रकार का संबंध है? जैसे जगत मतलब संसार, इस दुनिया। तो जिन दुनिया में क्या है, एक तो जीव है और दूसरा उनमें जान डाली हुई है, तो ये पूरा चल रहा संसार। तो संसार क्या, संसार को कई लोगों ने माया भी कहा है। बोला ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत, जगत तो झूठ है, संसार तो झूठ है, ब्रह्म ही सत्य है। तो जगत यानी जो चीजों हम, जो हमारे आंखों के सामने दिख रहे उसी को जगत बोलते हैं। हमारी आंखों के सामने झील, झरने, नदी, तालाब, पहाड़, जीव जंतु, मम्मी पापा, कपड़े लत्ते, स्कूल कॉलेज, बस ट्रेन, जो कुछ रहा सब संसार है। ठीक है, और ब्रह्म क्या, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा वही ब्रह्म है, वही सत्य है, वही ईश्वर है। समझ गए? इसी को जो चीजें हमको हमारी आंखों के सामने विजुअल हैं, जो हमको दिख रही हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे, जगत कह रहे हैं। समझ रहे हो? तो जगत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? अद्वैत वेदांत में आपको पूछेगा माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ यही आपको लिख करके भी आना है। हमारा चैप्टर रहेगा 16वां चैप्टर भाई, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, और इससे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जैसे वेदांत दर्शन के अनुसार भक्ति मिल सकता है, या वेदांत में अगर आप देखोगे तो इसको लेकर के बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। समझे हो? जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर वेदांत दर्शन के संप्रदायों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो वेदांत दर्शन को लेकर के एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इरेज हो रहे हैं हर साल। जैसे अगर मैं बात करूं, इसमें जैसे वेदांत में भक्ति को लेकर के पूछा गया, जैसे पूछ सकता है कि वेदांत दर्शन में ब्रह्म बताओ, ईश्वर बताओ, या भक्ति बताओ। इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो वेदांत दर्शन में भाई मेरे ब्रह्म क्या है, वेदांत दर्शन में कह सकते ईश्वर क्या है, वेदांत दर्शन में भक्ति क्या है।
भक्ति तो मैंने आपको बता ही रखी, वेदांत दर्शन में भक्ति क्या है, लेकिन वेदांत दर्शन में ब्रह्म ईश्वर कह सकते हो, ब्रह्म क्या है ईश्वर क्या है, इसको दो चीजों को देखना। भक्ति तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वेदांत की बात करते हैं। तो वेदांत में अद्वैत वेदांत में भाई ब्रह्म सबको पता, ब्रह्म यानी जिसको हम कह रहे हैं सत्य, या ठीक है, सगुण ब्रह्म ही, ब्रह्म दो प्रकार का, एक सगुण है, जैसे आप राम की पूजा करते, कृष्ण की पूजा करते, हनुमान की पूजा करते, सगुण ब्रह्म है। जो निराकार भगवान को मानता है वो क्या बोलते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं। तो ब्रह्म दो प्रकार का है, एक सगुण है, सगुण का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा, जो जन्म लेता है, जिसका जैसे भगवान राम है, सीता है, हनुमान है, शंकर है, ये सब क्या सगुण ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म, जब कोई बोलता है कि ईश्वर निराकार है, ठीक है, हम में भी है, तुम में भी है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, इसको बोलते हैं निर्गुण ब्रह्म। तो ब्रह्म ही क्या है, ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म ही ईश्वर है, समझ गए। यानी भगवान को, यानी उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर भाई मेरे, ब्रह्म कह रहे हैं, समझो। ईश्वर क्या है, शंकर के दर्शन के 3 सोपान है। ईश्वर क्या है, जगत ही सत्य रहता है। द्वितीय सोपान क्या, विश्व और इसके रचयिता ईश्वर दोनों सत्य हैं। तृतीय सोपान में क्या है कि केवल ब्रह्म सत्य है। यानी कई लोगों ने कहा कि जो ब्रह्म है वो सत्य है, कई लोगों ने कहा कि ब्रह्म और ईश्वर एक ही है। इसको लेकर के अलग अलग बातें हमको दिखाई। ईश्वर में विश्वास करना एक अपना, ईश्वर में जिसमें हम लोग विश्वास करते हैं उसको ईश्वर बोलते हैं। ब्रह्म में आप विश्वास करें ना करें उसकी कोई दिक्कत नहीं, यानी ब्रह्म जो है वो सत्य है। ईश्वर में हम लोग भाई विश्वास करते हैं, जैसे ईश्वर मतलब जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, हनुमान है, इसको हम इनको ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर में भाई मान लो किसी का राम में विश्वास है, किसी का हनुमान में विश्वास है, किसी का शंकर जी में विश्वास है, तो ईश्वर में हम लोग क्या अपना विश्वास रखते हैं। ईश्वर की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है। ईश्वर में अगर आप देखोगे कोई आस्तिक होगा, कोई नास्तिक होगा, ठीक है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भाई हम लोग भक्ति भी करते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो सत्य है, जो इस सृष्टि का रचयिता है। यह विश्व के रचयिता, पालन करता और संहारक कौन है, ईश्वर है, ठीक है। माया इसकी शक्ति है। अगर आप देखोगे ईश्वर जो है माया रचाता, देखा होगा ना माया। अगर मैं कहूँ जैसे भाई भगवान विष्णु ने, कह सकते हो कि भगवान राम का अवतार लेकर के रावण को मारा, ठीक है। या कह सकते कि भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेकर के कंस को मारा। तो क्या है, यानी ईश्वर जो है वो माया भी रचाता, और कह सकते कि जो दुष्ट हैं उनका उनका एक प्रकार से संहार भी करता है। यही ईश्वर है, ठीक है। ईश्वर है, ईश्वर कौन है, जिसमें जिसकी हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, जिसमें लोग अपना विश्वास और आस्था प्रकट करते हैं, उसको ईश्वर बोलते हैं। और ब्रह्म क्या, ब्रह्म तो सत्य है, ठीक है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इसको बोला गया। तो ब्रह्म को हम लोग यहाँ कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्म के बारे में आपसे हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, या तो हो सकता है कि वेदांत के अनुसार आपको आपसे ईश्वर पूछ ले। तो ईश्वर भी पूछ लेगा तो आपको यही बता करके आना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, चैप्टर नंबर 10वां क्या, अष्टांग योग। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगर मैं देखूं तो देखा था मैंने, अष्टांग योग के बारे में इन लोगों ने पूछा हुआ था, ठीक है। तो अष्टांग योग भाई मेरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता ही आता है, ठीक है। अष्टांग योग बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना भी है, जिससे ये सारी चीजें आई जो इंपॉर्टेंट है ना, और जो एग्जाम में पूछा जाता। तो मुझे लगता है अष्टांग योग ऐसा टॉपिक है जो आपको आएगा ही आएगा। अष्टांग योग, और किसने बताया भाई मेरे अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि ने बताया है। अष्टांग योग में पहला क्या बताया गया भाई मेरे, यम। यम क्या है, यम मतलब भाई मेरे अहिंसक रहना जरूरी है। हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना है। हिंसा का मतलब होता है कि ये नहीं कि भाई किसी को हाथ पैर मत तोड़िए, शारीरिक हिंसा के साथ साथ मानसिक हिंसा। ऐसे किसी को भाई मेरे कोई शब्द मत बोलो जिससे उसको चोट लग जाए। चोट मतलब क्या है, वो यानी एक प्रकार से उसको दुख पहुंचे। यानी हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा हमको क्या भाई, सत्य यानी सच बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपरिहार ग्रह, ठीक है, ये बताएगा दूसरे की चीज भाई मेरे नहीं लेनी चाहिए। यानी यम, अष्टांगी योग में पहला योग क्या भाई, यम। दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठा है धारणा, सातवां है समाधि, सॉरी सातवां है ध्यान, और आठवां है समाधि। अष्टांग योग का मतलब आठ, आठ जो योग बताए गए, आठ जो चीजें बताई गई हैं, किसने बताई, महर्षि पतंजलि ने बताई, समझ गए। अष्टांग योग में मैंने पहले बोला ना कि पहला यम, यम मतलब संयम, हमें कंट्रोल रहना चाहिए। किस प्रकार का कंट्रोल रखना है,
भाई हमें किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, अहिंसक रहना है, हिंसा नहीं करना है। एक क्या है, यम में पहला है। दूसरा है सत्य, हमें किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है। तीसरा है असेत, दूसरों की वस्तु का अपहरण नहीं करना चाहिए। भाई किसी की वस्तु हमें छीननी नहीं चाहिए, जब तक कोई चीज आपको ना दे तब तक नहीं लेनी चाहिए। किसी चोरी नहीं करनी चाहिए, घूस नहीं लेना चाहिए, रिश्वत नहीं लेना चाहिए, किसी के साथ छल कपट करके उसके धन को नहीं लेना चाहिए, ये बताया गया। चौथा है भाई मेरे ब्रह्मचर्य, यानी हम लोगों को क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ये कह सकते हो कि चौथा बताया गया है। और पांचवा क्या है, अपरिग्रह, स्वार्थ के लिए धन संपत्ति और भोग विलास का संचय ना करें भाई। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमें किसी प्रकार के रुपया पैसा धन संपदा को इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अपारिग्रह है। ये अष्टांगी योग में पहला योग क्या बताया गया, यम, यम में 5 यम है। अगला भाई नियम, नियम क्या है, यानी जिन हमें नियमों का नियम का मतलब होता अंग। तो सबसे पहला नियम क्या भैया, शौच। शौच का अर्थ है कि ब्रह्म और अभ्यत शुद्धि, स्नान और पवित्र भोजन के द्वारा शारीरिक शुद्धि जरूरी है, यानी हमें लोग डेली शौच करनी चाहिए भाई, ये बताई गई है। ठीक है। जैसे दूसरा क्या, संतोष, जितना आपको मिला हुआ उतने में संतोष करना चाहिए, लालच भाई मेरे नहीं करनी चाहिए। जितना साधन से शरीर धारण किया जा सकता है उससे अधिक ग्रहण करने की इच्छा मत रखो। अपने मन में भैया संतोष और संतुष्टि होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, हाय हाय नहीं करनी है। ठीक है। संतोष का मतलब। चौथा है तप, यानी हम लोगों को तप करना चाहिए। भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करना चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ी गर्मी हो गई चिल्लाने लगे, थोड़ी ठंडी हो गई ठंडी है चिल्ला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। यानी हमें कठोर तपस्या करने के लिए बनना है, ऐसा नहीं थोड़ी ठंडी लग गई तो ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हमें अपने शरीर को तपाना चाहिए भाई मेरे, ठंडी में गर्मी में। ठीक है, तब करना चाहिए। चौथा है जी स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है कि हमें कुछ पढ़ना लिखना चाहिए, हमें ज्ञानवान अर्जित करना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्वाध्याय, यानी स्वयं कुछ नॉलेज करो, ज्ञान करो, कुछ जप वप करो, भगवान को याद करो, स्वाध्याय। पांचवा है ईश्वर प्राणी ध्यान, फल की कामना ना करते हुए भाई हमें पुरुषार्थ करने चाहिए, अपने कर्म करने चाहिए। ये क्या है, 5 नियम हैं। अगला है आसन, आसन तो सबको पता, महर्षि पतंजलि ने कई सारे आसन बताए हैं। आसन में जिसमें हम बैठ करके काम करते हैं, जैसे पाद आसन है, भ्रद्रासन है, ताड़ आसन है। आसन मतलब जिसमें हम खड़े होते हैं और पैर को ऊपर करते हैं, वैसे हाथों एक्सरसाइज वाइज करते हैं, इसी को बोलते हैं भाई मेरे आसन। जैसे हम लोग ऐसे सिंपल सा बैठ जाते हैं, धरती पर बैठ जाते हैं और पैर मोड़ करके, इसी को बोलते हैं सुखासन है, ताड़ आसन है, वृक्षासन है, कुर्सी आसन है। आसन कई प्रकार के हैं, तो आसन हमें करना चाहिए। चौथा है जी प्राणायाम, यानी हम लोगों को प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब जैसे सांस को रोकना और खींचना, जैसे हम लोग बैठ के ना एक नाक से एक नाक से भाई मेरे हम लोग सांस ले रहे हैं, दूसरे से छोड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं भाई मेरे प्राणायाम। यानी अपने श्वास पर नियंत्रण, सांस पर कंट्रोल करना चाहिए, यही प्राणायाम है। जैसे वो कपालभाति अनुलोम विलोम बाबा रामदेव करवाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं भाई मेरे प्राणायाम। ठीक है। अगला प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है अपने विषय, यानी प्रत्याहार का आशय है कि इंद्रियों को अपने बाह्य विषयों से हटा करके अपने मन के वश में, यानी हम लोगों को प्रत्याहार का मतलब भाई हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना है। इंद्री क्या है, जैसे जीभ है, कान है, नाक, ये त्वचा है, जैसे होता नहीं। अब जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे भाई किसी की जीभ बहुत बड़ी, जीभ बड़ी का मतलब क्या है कि खाने पीने का बड़ा लालची है, ये खा लूं, फलाना खा लूं, वो खा लूं, यानी हमें अपने बस में उसको रखना है, समझ रहे हो। तो प्रत्याहार का मतलब है यानी हमें अपने इंद्रियों को अपने बस में रखना है, कंट्रोल में रखना है, यही प्रत्याहार है। ठीक है। छठा है धारणा, धारणा अर्थात किसी एक देश के चित्त को एकाग्र करना। कहने का मतलब कि हमें अपने मन को एक जगह लगाना चाहिए। चित्त क्या है, नाभि चक्र, हृदय चक्र, मस्तिष्क, यानी हमको ध्यान, धारणा मतलब एक धारणा बना करके किसी चीज को करनी चाहिए। ठीक है, ध्यान लगाना, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, यानी हमें किसी चीज पर ध्यान लगाना चाहिए, मनन करना चाहिए। ध्यान मतलब मनन करना। ठीक है, उस चीज को मन ध्यान, जैसे आज हम लोग मेडिटेशन नहीं करते, मेडिटेशन करवाते हैं लोग, इसी को बोलते हैं भाई ध्यान। ध्यान मतलब मेडिटेशन होता है। और मेडिटेशन आप लोग समझ गए हैं, जैसे मान लो हम लोग बैठ करके और किसी एक चीज पर ध्यान करते हैं, ओम ऐसे तुमने देखा वो लोग बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान है।
इससे क्या होगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। आप किसी चीज़ पर ना लंबे समय तक ध्यान कर पाएँगे। नहीं, अब देखो हम जैसे ध्यान को अगर मैं समझाऊँ, देखो भाई मेरे हम लोग पढ़ने बैठते हैं, थोड़ी देर बाद हमारा मन उब जाता है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो जब आप ध्यान करोगे ना, तो आप अपनी किताबों को बैठ कर के पढ़ोगे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे अगर आपका ध्यान आपका ध्यान मोबाइल में जाएगा। देखो आप ध्यान क्या है, जैसे मान लो कि आप पढ़ने बैठे हो, मोबाइल बीच में देख रहे हो, बीच में टीवी देख रहे हो, बीच में बाहर देख ले रहे हो, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है। और जब आपका ध्यान किसी एक चीज़ पर होगा तो इधर-उधर आपका ध्यान नहीं जाएगा। और 5वाँ भाई समाधि। समाधि का मतलब यानी हमें बैठ कर के भाई मेरे एक प्रकार से अपने ध्यान को लगा कर के ईश्वर को पाने का प्रयास करना चाहिए। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समाधि बोला जाता है। ठीक है? इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये अष्टांगी योग है। ये 8 चीज़ें जो इसमें कह सकते हैं इन लोगों ने बता रखी है, इसके हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए, हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में अगर मैं बोलूँ तो आएगा, महर्षि पतंजलि के द्वारा ये आते हैं, अष्टांगी योग आएगा, इसको करके जाना है, समझ गए? जैसे शौच एक शब्द है तो पवित्रता, यानी हमें शरीर को भैया नहाना चाहिए और अपने साफ-सुथरा रखना चाहिए, इसको बोलते हैं शौच यानी पवित्रता। नियम का मतलब संयम, कंट्रोल, नियम यानी चीज़ों का पालन करना चाहिए। स्वाध्याय यानी अध्ययन करना, मनन करना करना चाहिए। तो अष्टांगी योग ये आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और भाई जैसे मतलब ये आएगा आएगा, तो इसलिए जो मैं समझा रहा हूँ इसको समझिए, ताकि एग्ज़ाम में तो आप इसको लिख सकें, ठीक है?